हाँ, बैंगलोर से। और हाँ मेरा नाम मोहम्मद मुबारक अली है। हाँ बोलो। आ, मेरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था कि हाँ एक सही मुस्लिम की किताब है। हाँ। सही मुस्लिम की जो किताब है, इसमें दो हदीसें हैं या नहीं? आप सही बताओगे या देखूंगा मैं, क्योंकि मैं मरकज में भी जाके ये सवाल पूछा हूँ हम्म। कि इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही फइज़ा कब्बरा फकब्बिरू व इज़ा क़रअ फअंसितू। ये हदीस है या नहीं सही मुस्लिम की किताब में? तो भाई आप आलिम से पूछो, किसी में आलिम थोड़ी हो। ठीक है साहब। मुझे आपसे वो यूट्यूब चैनल वगैरह से नंबर लिया था। मेरे फातिहा खल्फुल इमाम के बारे में आप जो है हाँ, ये इसके बारे में इशू का बात करते हैं। आपकी राय क्या है और आपके पास हदीसें क्या है, बताइए। मेरी राय से आपको क्या फायदा होगा? मेरी राय आपके लिए उज्जत होगी? आप किस जमात से हैं भाई? मैं अपनी जमातों वगैरह पर ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि भाई मैं लेकिन किसी पे बताना तो भरोसा नहीं पड़ेगा ना करता। आपको, आप किस जमात से मैं ताल्लुक रखते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको मेरा स्टोरी बता देता हूँ तो आपको समझ में हो जाएगा मैं कौन सी जमात में हूँ, मैं किसको भरोसा करता हूँ। जब आप जमात का नाम ही नहीं बताओगे तो फिर कैसे बात होगी आपसे? मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ। ना मैं मुस्लिम देवबंदी, कहने ना से मैं बरेलवी, देखो, ना मैं सुनो भाई, अहले हदीस, कुछ भी नहीं। मैं किसी को भरोसा नहीं करता। सुनो सुनो मैं मुबारक सिर्फ भाई, मुहद्दिसीन किराम को मैं भरोसा करता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए ऐसे राशिदीन ऐसे और काम नहीं बनता मुहद्दिसीन है भाई। किराम को। ऐसे काम नहीं बनता है भाई साहब। मैं क्या आप करूं? किधर भी जाऊं तो छोटे मोटे गलती नजर आते ही है ना। अच्छा, तो भाई हाँ, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ढूंढो ऐसे ही फिर। ढूंढो ऐसे ही। हाँ। आप तो आपको हदीसें किताबें पता है तो आप मुझे भाई बता आप दो ना कि। सेल्फ सुने ना, आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप सेल्फ स्टडी ही करो। फिर आप किसी से पूछो मत, आप अपने आप ही दीन को समझो। लेकिन आप शायद यूट्यूब में वगैरह वो मैं तो फातिहा खल्फुल इमाम के बारे में आप करते हो सुने ना। ना भाई, आप मुझसे फिका हनफी पर बात करो ना। हाँ, मुझे पता है 80 to 90% हाँ, फिक़ह हनफी ही सही है। सही है। सही है, फिक़ह हनफी 80 to 90% सही है। अच्छा, तो मैंने आप फिका हनफी, आपने फिका हनफी पढ़ी है? फिक़ह हनफी पढ़ा नहीं है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ सारे लोगों को कि कौन सच बोलते हैं कौन धोखे देते तो हैं। फिका हनफी, इसलिए नहीं नहीं, फिका हनफी आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको उसका अंदाजा होगा ना कि उसमें 80-90% मसले सही हैं। हम्म, पढ़ी है ना मैं आपने? कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, देखो, सुनिए। आप मैं सुधर लो अहले भाई। हदीस को कंपेयर किया, हाँ मैं देवबंद को कंपेयर किया, हाँ। तो मुझे 80 to 90% देवबंदी ही सही लग रहे हैं। अच्छा, तो देवबंदी, इसीलिए आप सुने ना मेरी बात। हाँ, जब आप पढ़ेंगे अशरफुल हिदाया, अशरफुल हिदाया। नाम सुना है आपने? भाई, मैं बात कर रहा हूँ सही मुस्लिम का, आप मुझे भाई अशरफुल आपके हिदाया के आपके बात ले जा रहे नजदीक, हो। आप सुने ना मुबारक भाई, आपके नजदीक 80-90% जो है वो फिका हम्म हनफी ठीक है ना? हम्म। तो मैं उसी का हवाला दे रहा हूँ ना आपको। भाई, मैं भाई इम्तिहा पर गया हूँ, भाई हदीस की बात आपने कर रहा हूँ तो भाई मैं भी। आपने आपने पढ़ा नहीं है भाई। मैंने नहीं भाई पढ़ा, हाँ। मैं आप सही बात बोलता हूँ, फिर मैंने नहीं आप पढ़ा। 80-90% कैसा बोलते हैं भाई कि चाहिए वो? ठीक है, ये एक ही मौजू पर डिबेट करेंगे, मैं छोटी सिर्फ एक मोटी। ही मैं देखो, अगर आपने फातिहा मेरा खल्फुल नंबर, इमाम के बारे में। सुनो ना, फातिहा खल्फुल इमाम के बारे में अभी छोटी सुनो मोटी ना आपसे भाई, बात हो जाएगी। भाई बोलो सुनो ना, बोलो भाई बोलो सुनो ना, बोलो भाई बोलो सुनो बोलो। ना। यूट्यूब पर से आपने मेरा नंबर लिया है भाई, तो आपको मालूम होगा मैं फिका हनफी पे ही बात करता हूँ भाई। मैं किसी भी ऐसे शख्स से कुरान और हदीस से बात नहीं करता जिसके ऊपर मुझे मुसलमान होने पर शक हो। तो मैं क्या हूँ बताओ? मैं आपके ऊपर मुसलमान होने पर शक है, आप बता ही नहीं रहे हो किस जमात से हो आप। अब अभी अगर मैं कह दूं, आप मैं अगर कह जो दो, अब सुनो ना, आपके हाँ, कहने से क्या होता है भाई? हमें भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना भाई, आपका अकीदा क्या है भाई, हमें को मालूम मैं होना चाहिए डॉक्टर ना भाई। जाकिर नाइक साहब को बरहक समझता हूँ, डॉक्टर डॉक्टर इसरार जाकिर अहमद साहब नायक को बरहक। जाहिल है भाई। डॉक्टर जाकिर नायक जाहिल है भाई। ए, डॉक्टर नई बात करना। कैसा डॉक्टर जाकिर नाइक को डॉक्टर जाहिल बोला जाकिर तू? नायक जाहिल है ए, भाई। तुम्हारा एड्रेस बोलो जी। मेरा एड्रेस ले जाकिर लो जी। जाकिर नाइक साहब, मेरा बोलो एड्रेस मेरा एड्रेस ले लो जी। डॉक्टर बोलो बोलो जाकिर बोलो नायक जाहिल है भाई। बोलो। कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा, बोलो एड्रेस अरे बोलो जी। मेरा भी कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई। मीरा हाँ रोड, लिखो लिखो लिखो, हाँ, बोलो एड्रेस लिखो। बोलो बोलो पेन लिया आपने भाई? बोलो जी, एड्रेस बोलो जी। अरे जाकिर भाई नाइक साहब को पेन, कैसे जी जाहिल अरे बोले भाई तुम्हें? पेन तो लो हाथ में, तभी तो एक लिखेगा मिनट ना है जो। एड्रेस। लाइन मेरा पेन ले तू। लाइन मैं में फोटो लाइन में भेजता लाइन में भाई, लाइन में।
अहले हदीस अपने आप को, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर जाहिल बोलो जाकिर नायक कुत्ता है, सुअर है सुअर। मीरा रोड बोल रहे, तो एड्रेस तेरा अरे मीरा रोड है, हाँ आतंकवादी है तू, गुंडा है। लिख एड्रेस। मीरा रोड 102। बोलो। हाँ 102 102 सवेरा अपार्टमेंट, सवेरा अपार्टमेंट, अपोजिट अस्मिता सुपर मार्केट, ऑपोजिट अस्मिता सुपर मार्केट, बोलो। एमपी क्रॉस रोड, सुपर मार्केट एमपी क्रॉस रोड, क्रॉस रोड, नया नगर मीरा रोड, नया नगर मीरा रोड, ईस्ट, ईस्ट, पिन कोड नंबर 401 107। 401 107। अभी क्या तुमने जो करेगा? कहा ना, अभी तुमने क्या? कहा ना गुंडा, मैं बोलता हूँ, तुमने कहा ना मुझे मैं गुंडा हूँ। हाँ। मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं एड्रेस बरहक का दीन के लिए लड़ता हूँ। कराएगा मुझसे, एड्रेस क्यों लिया फिर? तूने जाकिर नाइक साहब को कुत्ता सुअर कहा ना, इसीलिए मैं एड्रेस लिया। जाहिल है वो, जाहिल मेरी है बहन जाहिल। के बाद सही में बोल, तू देख ले, मैं सही में बोल, तू फाड़। अब मैंने तुझे एड्रेस दे दिया, क्या उखाड़ेगा तू मेरा? मैं कुछ नहीं उखाड़ूंगा, मैं तो दीन फिर बरहक एड्रेस के लिए काहे तुझसे लिया? डिबेट करने के लिए तुम्हारा घर तक आ डिबेट सकता करने हूँ। के लिए तू तेरा बाप ढूंढ पे ले, तेरा तो बाप ही नहीं है कोई, लवारिस है तू। मैं क्या हुआ? मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बरहक अरे समझता हूँ, तारिक फिर मसूद भी जाहिल मैं, है, मुशरिक है मुशरिक। ये अल्लाह अल्लाह नोट कर रहा है, ये तुम्हारे फरिश्ते भी कंधे में बैठ के अबे लिख वो रहे हैं, खुद कहता अल्लाह है, भी तेरा नोट कर रहा तारिक है। मसूद जो तेरा भगवान है, वो कहता है कि अहले हदीस शिर्क और बिदत से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप समझ लेना, जब शिर्क और बिदत से पाक है तो कमी क्या है फिर अहले हदीस में? और वो कहता है देवबंदियों के अंदर शिर्क और बिदत भर भर के कूट कूट कर भरी पड़ी है। तो तुम कूट लोग कूट के मुशरिक हो। भरी पड़ी नहीं है, अरे क्यों तुम लोग कूट कूट मुशरिक हो, के, सुनना उसके वीडियो सुनना जाके। कूट कूट के भरी पड़ी नहीं है, करते हैं लोग, ये कहा उन्होंने, हाँ तो तू जितना भी कहे करता उतना है, कहो। तू मुनाफिक है, तू देवबंदी है ना, क्यों नहीं बोला तूने कि तू देवबंदी है? डरता मैं है ना कहता बोलने हूँ, से? हाँ? मैं भाई, मेरा भाई यहाँ भाई मत बोल, काम बहुत मारूंगा नहीं मुशरिकों तो। से। भाई हाँ? भाई बोलेगा तो बहुत मारूंगा। अच्छा, मुझे मारूंगा तो? तो आएगा ना? जाकिर नाइक साहब को अभी मेरा सुअर एड्रेस बोलने लिया वाला आएगा तो ना मुझे तू? मारूंगा क्या? तूने मेरा एड्रेस लिया आएगा ना तू? हाँ? मेरा एड्रेस लिया आएगा तू, मेरा रोड? मैं इंशाल्लाह जिंदगी में आऊंगा, लेकिन बरहक के दीन को डिबेट करने के लिए, अरे तू मार डिबेट क्या दौड़ कर करने के पाएगा लिए। पागल आदमी, जब तुझे तेरे बाप का ही नहीं मालूम है। इस उम्मत के अंदर 72 73 फिरके होंगे, तू 73 में से कौन है? सही में बोल रहा हूँ, मुझे मर्डर करे 73 में सोता से गुस्सा कौन आ है? रहा है, लेकिन 73 में मैं से सही कौन में है? छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे क्या मुझे बोल रहा मर्डर करे सोता गुस्सा आ रहा है, सही में बोल रहा हूँ, अल्लाह की हूँ? मेरा कसम बोल मर्डर रहा कर हूँ मैं। देगा तू। लेकिन लेकिन तू इधर उधर क्यों जा रहा है? मेरा मर्डर कर देगा तू? हाँ? अच्छा भाई, जूम पे आओ, लाइव डिबेट करो, मैं ईद उल अजहा के बाद। अबे तू अभी मेरे से बात नहीं कर पा रहा, लाइव पे क्या बात कर पाएगा जाहिल? तू इधर 73 उधर फिरकों भाग रहा में है से ना, सुनना, तू इधर उधर भाग रहा है अरे ना। मेरी बात सुन बेटा, 73 फिरकों में से कौन सा फिरका है तेरा? मेरा वो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा के रास्ते में है, वो तो एक अहले हदीस दूसरे है। को इकराम करके चलते थे। कहाँ अहले हदीस है? फिर क्या इंजीनियर है? अली मिर्जा कहता है तुम वो भी अहले हदीस तो का प्रोडक्ट है, वो कहता है तुम यजीदी हो। मिर्जा मिर्जा को क्यों सुनता है तू? वो तो खुद हाँ? राफजी है। वो राफजी है क्या अली मिर्जा? फिर क्या है? देख वो माविया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता है, क्या नाम है, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता है। और क्या सबूत चाहिए तेरे को कि वो राफजी है? वो साहबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर भोगता है। और तेरा राफजी तारिक मसूद जो है, उसका अकीदा ये है कि अल्लाह हर जगह हर चीज के अंदर मौजूद है। इससे बड़ा काफिर और कौन होगा? तो तू कौन सी जमात में है बेटा, वो तो बता। मैं आप भाई, मैं भाई भाई मत नहीं, बोल आप मेरे को मेरा अभी, भाई नहीं। अभी भाई मत भाई बोल, नहीं, भाई मत बोल अभी मेरे को। भाई नहीं, मैं इतना बाप का और बहन का तुमने नाम लिया, हाँ तो मुझे तूने अल्लाह ताला काम ऐसा मौका किया ना, देगा तूने तो, मेरा एड्रेस मौका लिया, देगा तो। तूने पूछा नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक को ए जाहिल सुन रहे किसको एक कह रहा मिनट, हूँ? सुन रहे एक मिनट, सुन रहे। सुन तूने रहे मेरा हैं, तूने डॉक्टर सुन रहे जाकिर एक नाइक मिनट को पूछा क्यों नहीं कि मैंने उसको जाहिल क्यों अल्लाह कहा? ताला अगर मुझे इजाजत देता, तूने को इंडियन मेरे को गवर्नमेंट अगर पूछना इजाजत चाहिए था ना देता, भाई। तो मुझे
तेरे को अल्लाह मेरे को ताला अगर पूछना चाहिए ना कि डॉक्टर जाकिर नायक को मैं जाहिल क्यों बोला, रे पूछना चाहिए भोंकने ना। को रे सुन रहे हैं, हाँ अरे भोंकने को सुनना, सुनिए। इधर सुनना, तेरा क्या सुनेगा अभी, मेरा सुन। डॉक्टर जाकिर नायक तूने को मैं मेरा जाहिल बाप क्यों का बोला, नाम लिया, वो पता करने तुम का ना पहला। मेरा एड्रेस लेता है, मेरे को मर्डर करने की धमकी देता है तू। हाँ देख भाई, मैं सुन बोल तो सुनना पहले, एक हाँ, मिनट। पहले ये बता मैंने डॉक्टर जाकिर नायक को जाहिल क्यों बोला, वो पूछ मेरे को पहला, पहला वो पूछ। जो इस्लाम का खिदमत करता है उसको अरे कहता है इस्लाम का सूअर है, खिदमत तो कुत्ता मैं भी है। कर रहा है, तू भी कर रहा है, जैसा भी तेरे को इल्म दिया, जैसा भी तेरे को अल्लाह ने सलाहियत दिया, तू भी मेरा कर रहा। यूट्यूब लाइव जाको तो देख डॉक्टर लो, वहाँ जाकिर नायक हिंदू तेरे लोग को अपना कितने भगवान आते क्यों बनाया, वो तो और जाहिल है, वो आलिम थोड़ी है। मैंने भगवान बनाया, मैं हाँ नमाज तो फिर जाकिर वो नाइक आलिम साहब के थोड़ी है, थोड़ी अच्छा वो बनाता आलिम है हूँ। क्या, बताओ वो आलिम है क्या। नहीं नहीं, वो वो आलिम भी नहीं, आलिम नहीं है हाफिज तो भी फिर नहीं काहे है। के लिए, काहे के लिए जाहिल तुम क्यों था। आलिम हो ना? वो जाहिल है ना। तुम आलिम हो क्या? नहीं मैं तो आलिम नहीं है, मैं तो तालिबे इल्म है। मैं भी पक्का तालिबे इल्म तू हूँ, कहाँ लेकिन का मेरा यूट्यूब तालिबे इल्म चैनल है, देखो। डॉक्टर जाकिर नायक को कुछ बोला तो तू मेरा मर्डर करने के लिए बात करता, अंधभक्त। यही डॉक्टर तो बोल जाकिर रहा हूँ ना नायक को मैं, तूने अपना रब बना लिया, नबी बना यही लिया। तो बोल रहा हूँ मैं, इसी मसले को तू बोला निपटाएंगे अभी। तूने मेरा मर्डर करने के लिए। डॉक्टर अरे मैं जाकिर बोल रहा नायक हूँ कौन है, सुनना, तेरा मैं बाप मर्डर क्यों है, करूंगा? तेरा नबी है, तेरा रब है, कौन है वो जाहिल, तेरा कौन है डॉक्टर जाकिर नायक। एक बरेलवी मुझसे बहस बहस करने लगा अरे तो मैंने बरेलवी, उससे कहा। बरेलवी से बहस नहीं कर पाएगा, उठा पटक धोएगा तेरे को देवबंदी। सही है, बरेलवी सही तेरे में। को उठा पटक धोएगा, बरेलवी के सामने भी मत जाना, समझा, तेरे मुंह में मूत डालेगा वो, उससे मत भिड़ना बरेलवी से। मैं बोलता हूँ सुनना, मैं बरेलवी बोलता क्या हूँ सुनना। करता, बरेलवी ये करता, तुम जैसे देवबंदी जो अशरफ अली थानवी की नाजायज औलादे हैं उन लोगों को उठा पटक धोता है। हाँ अरे कुत्ते के दिमाग के आदमी, अरे जरा तू सुनना, मैं बोलता हूँ तेरे सब। बाप का नाम मत ले, मेरे को मालूम है तेरा बाप कुत्ता है। हम्म? हाँ मुझे मालूम है तेरा बाप कुत्ता है, तेरे बाप का नाम मत ले, हर किसी को अपना बाप नहीं बनाने का। डॉक्टर तेरा जाकिर बाप नायक आको जंगली सुनना रे। कुत्ता, तेरा दादा आको जंगली कुत्ता, तेरे खानदान दिमाग में मेरा जंगली दादा है। जो है, मेरा मेरा बाप के दादा बारे में मुशरिक उठाने था, को तुझे राइट्स मेरा नहीं दादा रे। मुशरिक तेरी था। माँ की ऐसा वैसा मर्तन देखो तुझे आयो तो तू मेरा सामने आ। मैं तुमने अरे दीन तेरे बरहक को के लिए लड़ रहा हूँ। सुन ना, मैं तेरे को एड्रेस दिया, तू मेरे सामने आ ना, मैं देखता हूँ तू क्या करेगा, मेरा मर्डर करेगा, मटर करेगा, मैं बोलता हूँ ना, गोभी किस लिए करेगा, मर्डर करूंगा? आलू करेगा, क्या करेगा। मैं तेरा मर्डर किस लिए करता हूँ, मैं सुनो ना, कितने मर्डर एक किया रे मिनट तू। सुनो ना। अरे आतंकवादी की औलाद, कितने मर्डर किया तू। मेरे ऊपर छोटा मोटा हाफ मर्डर केस है, मैं तेरे ऊपर दीन छोटा, बरहक के लिए तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग जो है आतंकवादी लोग है, तुम दहशतगर्द लोग है, तुम लोग लड़ाई मैं झगड़ा करता बात है, करने के लिए आऊँ दीन कह की रहा हूँ बात मुंबई नहीं को। करता है तुम लोग। डॉक्टर जाकिर नायक तेरा रब है, अगर उसको जाहिल बोला तो मुझसे पूछ, मैं उसको जाहिल क्यों बोला। अल्लाह अल्लाह सुन तू रहा है भाई, बोलता ये है बात कि पूरा, वो जाहिल नहीं ये है तो मेरा बात मर्डर पूरा कर अल्लाह देगा, सुन रहा मेरा है। एड्रेस लिया ये तूने। बात अल्लाह सुन रहा है, वो हाँ अल्लाह तो सुन रहा है। तूने कहा अल्लाह था तो सुन ही रहा है, अल्लाह तो सुन ही अल्लाह रहा तो है। सुन ही रहा है। और तू जो मेरे कंधों ऊपर पे जो दो गलत फरिश्ते, तोहमत अरे लगाया, सुनना रे तू ढक्कन, अरे सुनना, दो फरिश्ते ए हमारे, सुनना रे कुत्ते, अरे तू सुनना सुनना रे, रे, अरे सुनना रे। तू सुनना रे कुत्ते, तू अरे सुन तू रहे तेरे बाप कुत्ते, का नाम क्यों लेता कुत्ते के बार बार, दिमाग वाले, कुत्ते तेरे जंगली बाप कुत्ते का के नाम दिमाग क्यों वाले। लेता, इतना नाम क्यों ले रहा है तेरे बाप का, मर गया है क्या, जिंदा है तेरा बाप। हाँ क्यों ले रहा है इतना नाम, बार बार कुत्ता कुत्ता बोल रहा है, अपने बाप का नाम ले रहा है हाँ, क्योंकि जबरदस्ती। तेरा दिमाग में कुत्ते का गू है ना, इसीलिए लिया, अरे रख तो के मुझे फोन ना अपना बाप मत तेरे वहां बना से। तू, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरी अम्मा पे तोहमत मत लगा बेटा, तू ये हाँ, बता। तेरी अम्मा वो होगी, गलीस होगी, जो जानती होगी, इसलिए तेरी ऐसी अम्मा की बातें कहानी करता है मुझे तू। मत बता, मेरे को क्या करने का, तेरी अम्मा गलीच है, क्या है क्या है, मेरे को क्या करूँ उससे, देखा, मेरे को तू मैंने बता रहा तुझको है। बोला, तू मुझ पे मैंने लगा तुझे रहा है ये अभी। बोल रहा हूँ, तेरी अम्मा को अगर तू गलीच मानता है तो मुझे बता के क्या मिलने वाला है, तुझे कुछ मिलने वाला है, मुझे मत बता तेरी अम्मा बहनों की कहानी, मुझे ये बता डॉक्टर जाकिर नायक को मैंने जाहिल बोला तो तू मेरा मर्डर कर देगा। हाँ मर्डर करने का मकसद सुनना, मर्डर करने का मकसद सुनना। हाँ बोलना। इस्लाम की इतना बड़ा मुजद्दिद, जो इस्लाम के लिए मुजद्दिद मुल्क किसको बोलते छोड़कर, हैं बेटा, रास्ते छोड़कर, मुजद्दिद किसको बोलते हैं। मुजाहिद में कहना था अरे लेकिन मुजद्दिद अच्छा कह दिया। तेरे को मुजद्दिद और मुजाहिद में फर्क नहीं मालूम है, तू मुझसे डिबेट करने आया है, तुझे ये नहीं मैंने मालूम है कहा तू कौन सी, गलती से जुबान से तुझे निकल ये गया। नहीं, हाँ ठीक है चल गलती हो गई तुझसे, तो तुझे ये नहीं मालूम है तू कौन से फिरके से है, तुझसे कैसे बात करूंगा मैं। मैं ये 80-90% मुनाफिक की देवबंदी को निशानी, फॉलो करता हूँ। ये मुनाफिक की निशानी होती है कि जो अपनी पहचान को छुपाता है, तू पहचान मैं को कहता छुपा हूँ रहा तो भाई, मैं मुनाफिक कहता है। हूँ भाई, और 80-90% मुनाफिक देवबंद को काफिरों से फॉलो भी करता हूँ। बदतर सजा पाने वाला है, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में रहेगा, तो मुनाफिक क्यों ओके, बन ये रहा है। हदीस मुझे पता है, तू तू बोल, मत बता मुझे, तुझे नहीं तू मालूम है कुछ मुझसे भी अभी। बड़ा है,
तू मुझे हाँ, ये मैं बता, बता 80 तू to 90% देवबंदी को सुन ना, फॉलो करता हूँ ना। अरे सुन ना, तू अबू हनीफा को फॉलो करता है ना? ये अल्हम्दुलिल्लाह उनका करता है जो ना? देख फिक्र अबू हनीफा के क्या उनका कहता है, फतवा सुन, सही है, सुन ले, उनको सुन मैं ले, फॉलो अरे करता हूँ। सुन बेटा सुन। अबू हनीफा कहता है, जब तू पढ़ेगा अ, अशरफुल हिदाया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 64 पे, अबू हनीफा कहता है जिस शख्स को अरबी में कुदरत हो, मतलब वो अरबी को जानता हो और नमाज में किरात अगर वो फारसी में कर ले तो उसकी नमाज जायज है। तो मुझे नहीं पता ये तेरे सच लिए बोल रहा है, सूर्य तुम झूठ फातिहा बोल रहा उज्जत है। नहीं है, तेरे लिए हम्म सूर्य फातिहा उज्जत नहीं है। तू फारसी में हम्म नमाज पढ़ सकता है, तेरे भगवान का फतवा है ये, जाके देख किताब में। मैंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के फतवा कितने फतवा अबे छोड़ दिया कायदा मैंने। रहमतुल्लाह अलैह पे वो लानतुल्लाह अलैह था। मैंने छोड़ दिया उनका कितना फतवा। क्यों छोड़ दिया तूने? जब तू उसको फॉलो करता है तो उसका फतवा कैसे छोड़ सकता है तू? तो तुझे औलिया इकराम की इज्जत ही करना नहीं आता, तो तो तेरी अक्ल के औलिया बारे में। इकराम ऐसे होते हैं जो ये फतवे दें कि नमाज अगर फारसी में पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज में अगर कोई पाद मार दे मुझे जानबूझ डाउट के आ तो रहा है, उसकी तुम नमाज हो झूठ बोल जाएगी। रहे हैं। मुझे झूठ डाउट बोल आ रहा रहा है, हूँ, तुम ये झूठ हवाला बोल रहे देख, हैं। हिदाया जिल्द नंबर 1 किताबुस्सलात सफा नंबर 130 पे तेरा ये भगवान अबू हनीफा लिखता है कि अगर देख नमाज अभी में भी तशाहुद गलत की तहमत हालत लगा में रहा है तू। अगर कोई शख्स जानबूझकर पाद मारे तो उसकी नमाज हो जाएगी। जाके देख, पढ़ किताब में। और दो हवाला, तेरा इमाम ये कहता है मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने पर हद नहीं, अगरचे ये काम वो जानबूझकर करे और उनसे वती भी कर ले। मतलब वो ये जानता हो कि इन रिश्तों से निकाह करना हराम है, फिर भी उनसे निकाह कर ले और उनसे वती भी कर ले, तो उसके ऊपर हद नहीं लगेगी, ताजीर लगेगी। हिदाया जिल्द नंबर 2 किताबुल हुदूद सफा नंबर 516। मैं हदीस की बात कर रहा हूँ, तुम हदीस इमाम की अबू बात कर हनीफा नहीं के। सकता तू मुझसे मेरे लाल, कैसे करेगा तू? जब अबू हनीफा को फॉलो करता है तो हदीस तेरे लिए उज्जत नहीं है। तुझे अपने उसूल पता होने चाहिए। जब तू अपने उसूल की किताब पढ़ेगा, उसूल अल करकी, उसके अंदर लिखा है तुमने हनफी सही मसलक। तूने सुन ले, तूने सही मुस्लिम पढ़ा है अरे क्या? सुन ले, जब तू अपने उसूल की किताब पढ़ेगा, उसूल अल करकी, उसके अंदर लिखा है कि हनफी मसलक के खिलाफ अगर कुरान की कोई आयत आई या हदीस रसूल आई तो उसके अंदर तावील करके उसको अपने मसलक के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो उस आयत और उस हदीस को मनसूख माना जाएगा। तेरे उसूल की किताब में लिखा है 3 सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु गैर फकीह, इनसे कोई हदीस आई तो उस हदीस को नहीं लिया जाएगा बल्कि कयास पर अमल किया जाएगा, जिसके अंदर पहला नाम अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का है और दूसरा अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। तेरे और तीसरे तीसरा, उसूल की किताब के अंदर लिखा है और कि तीसरे मुकल्लिद साहबा। के लिए, सुन ले, मुकल्लिद के लिए सिर्फ और सिर्फ कौल इमाम हुज्जत होता है। मुजताहिद के लिए 4 उसूल हैं, कुरान हदीस इजमा और कयास, और मुकल्लिद के लिए वाहिद एक ही कौल हुज्जत है, वो है उसके इमाम का कौल। और दुर्र मुख्तार के अंदर लिखा है जो अबू हनीफा के फतवे को ना माने उसके ऊपर बेशुमार लानत हो। और तेरे इमाम को तेरा नबी इसलिए बनाया, तेरी किताबों के अंदर दुर्र मुख्तार जब पढ़ेगा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 44 पर लिखा है, तेरे इमाम अबू हनीफा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को 100 मरतबा ख्वाब में देखा। तूने मुझसे हदीस की बात ही नहीं की, कहाँ हदीस की कहाँ जा बात रहा है। मैं तुझसे क्यों करूंगा? तू मुनाफिक आदमी, तू लवारिस आदमी, तेरा कोई जमात नहीं, तेरा कोई फिरका नहीं, मैं तुझसे क्यों करूंगा हदीस की बात? मैं तुझसे वो बात करूंगा जिस बात पे तेरा ईमान है। तेरा ईमान है ना फिका हनफी 70-80% ठीक है। मैं कहता हूं तू उसको 80 to 80 10%, to 90। मैं कहता हूं तू उसको 10% सही साबित करके बता। चल एक फतवा दे मेरे को फिका हनफी से कोई सही। सही मैं देता हूँ ना, अभी हाँ इसी दे, के लिए तो मैं आया। दे। सही मुस्लिम की हदीस है, अरे सही मुस्लिम इन पे नमा मत जा जुइलल बेटा, अभी इमाम तेरे को तेरे लियुतम्मा उसूल, बिही। मैंने अभी तुझे तेरे उसूल बताए, तू मुस्लिम तक नहीं पहुंच पाएगा मेरे बच्चे। तेरी हद जो है अबू हनीफा तक है, उसके आगे नहीं जा सकता है तू। फिर मैंने यहाँ मरकज में गया और अरे सही तू हदीस मरकज में उठाया। जा या सर्कस में जा, मेरे को इससे निसाई क्या किताब लेना में देना? गया। मरकज में तेरे को जाने की जरूरत नहीं, तुझे सर्कस में जाना चाहिए बेवकूफ इंसान। मरकज में वो आदमी जाते हैं जो वाकई में मुनाफिक ना हो, जिनको तहकीक करना है, जिनको अपनी इस्लाह मैंने करना है, अहले जिनको। हदीसों के मस्जिद के अंदर जाके उनके अरे पीछे अहले नमाज हदीसों की पढ़ा। मस्जिद में मत जा, तू नापाक हो जाएगी मस्जिद, बेवकूफ इंसान। मस्जिद धोनी पड़ेगी, वहां मस्जिद में मत जा तू जा सर्कस में। तेरा काम नहीं है बेटा दीन इस्लाम हमारे को नबी समझना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर को मस्जिद में लाते है। थे, अल्लाह के और रसूल तुम सल्लल्लाहु मुसलमान अलैहि को। वसल्लम को वही उतरी कि ए नबी, ये लोग मुनाफिक हैं, इनको अपनी मस्जिदों से निकाल दो। ये कहाँ है कुरान में काफिर और को हदीस लेके जा, में? अरे बेटा काफिर को लेके जाया जा सकता है मस्जिद में, लेकिन मुनाफिक को निकालने का हुक्म है। तू मुनाफिक है,
मैं काफिर तो तो तारिक सच है। जमील साहब से सुना था कि मुनाफिक से बेहतर काफिर होता है, तुझे मालूम है? मैं वो जानता हूँ कहाँ जानता है तू? मुनाफिक तो फिर मुनाफिक मुनाफिक क्यों जो बना है है? तू काफिर से बदतर है। मुनाफिक क्यों बना हुआ है? तू बता कौन से फिरके से है? मैं 80 to 90% देवबंदी को फॉलो करता हूँ। 80 to 90% तबलीग क्या होता है बे? 18% क्यों, 8% क्यों छोड़ा तूने? क्यों छोड़ा? क्योंकि इज्तिमाई दुआ सही नहीं है, तू मैंने छोड़ छोड़ नहीं दिया। सकता ना। अबे पागल आदमी, तू छोड़ नहीं सकता। तेरे को 100% अबू हनीफा को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर तू अबू हनीफा की तकलीद करता है तो तेरे को इमाम अबू 100। हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जैसे तुमने मुझ पर गलत तोहमत लगाया, मैं तो अपना रब रहमतुल्लाह नहीं अलैह मत मानता बोल, ना। अभी रहमतुल्लाह अलैह मत बोल। जब तू फिका हनफी पढ़ेगा तो तेरा इमाम जो है जानवरों से भी बदतर है उसके अंदर। जब तू फिका हनफी पढ़ेगा, जिसको तू कह रहा है ना क़यामत 80 to में 90%। अल्लाह तय कर लेते हैं, सुन ना, क़यामत में अल्लाह अल्लाह तो तय तय कर लेते करेगा। हैं। अल्लाह तो तय करेगा। मैं तो वो बता रहा हूँ जो तेरी किताबों में लिखा है। अल्लाह तो तय करेगा। मैंने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं की। मैंने यूट्यूब वही। लाइव आएगा रात को, हाँ? यूट्यूब लाइव आएगा रात अरे को। यूट्यूब तो यहाँ फोन पे बात नहीं कर पा रहा है मुझसे, यूट्यूब लाइव करके क्या करेगा तू? कुत्तों के साथ बात कैसे कर सकते हैं? तू तो मानने की सही ही नहीं है ना। अरे मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ, तेरा फिरका बता। मैं कहूँ ना 80 to 90% जो तो सही मेरे 80 दिल में, to वो ने बता दिया। 8% क्यों छोड़ा तूने? तेरे को किसने बोला 8% छोड़ने के लिए? किसी हनफी इदारे जब से लिखा अल्लाह गया? और अल्लाह के रसूल सुन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह अल्लाह के दिया, रसूल, बेटा अल्लाह के रसूल तक जब नहीं पहुंच सकता, जब तूने अपने इमाम को मुकर्रर कर लिया और उसकी तकलीद शख्सी अपने जब ऊपर वाजिब अल्लाह कर और ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बच्चा वसल्लम के उसूल तरफ सुन से ले, बच्चा बता उसूल दिया सुन ले, बेटा कि उसूल या सुन। बनी बेटा आदम बेटा कुल्लुकुम बेटा खत्ताउन। बेटा बेटा उसूल सुन। उसूल ये होते हैं कि जब कोई आदमी, तुमने मुझे कहा बेटा सुन लावारिस ले, कुत्ता, मेरे अब को तुम सुन मुझे ले, कह रहे हो बेटा। बेटा सुन ले। मैं नहीं ये नहीं, कह तुमने रहा हूँ, मुझे कहा मैं लावारिस औलाद, और तुमने उस्ताद की कहा कि हैसियत से तुझे बता रहा हूँ बेटा, तुझे नको उस्ताद की भाई, हैसियत से बोल रहा ऐसा हूँ। मैं तेरा झूठी उस्ताद तोहमत लगाने हूँ। वाले। मैं तेरा मैं उस्ताद हूँ, तुझे तुम्हारा उस्ताद की झूठा हैसियत मोटा से बेटा उस्ताद बोल तो रहा मैं हूँ। नहीं बनाऊंगा। मैं झूठे तोहमत अरे लगाने तू वालों को मैं मेरा उस्ताद बनाएगा नहीं नहीं, अब बनाऊंगा। बना लिया है तूने। तू मुझसे पूछ रहा है, मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे समझा रहा हूँ, नहीं नहीं सुन। नहीं 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 नहीं, तो मैं काफिर से भी सवाल करता हूँ, तो क्या उसका मैं फॉलो अरे कर रहा हूँ क्या? काफिर से सवाल करना एक अलग होता हिंदू बेटा। से सवाल नहीं सवाल करता हूँ। करना, इसका सवाल मतलब करना मेरे बच्चे, सवाल करना और किसी से समझना, इन दोनों में फर्क होता है मेरे लाल। नहीं, अब एक मैं तेरा होता है लाल नहीं सवाल हूँ, करना मैं और तेरा एक होता है लाल नहीं किसी हूँ। से समझना। मैं तुझे मेरा समझा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तू मेरा जिस अब्बा फिरके जो को, है ना, सुनना। मेरे अब्बा जो है ना, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्लाह ने हाँ, पाक मेरे अब्बा को भी और हाँ, मेरे अम्मी को भी तुम जैसे हाँ। दिमाग में गंद भरे, भूसा भरे हुए चीज को नहीं, मेरा बाप नहीं देख बनाऊंगा। देख, जब तेरे अंदर इतना सब्र नहीं है कि मैंने तेरे एक जिसको तू मानता है उसको मैंने जाहिल कहा, तो तू मेरे मर्डर तक आ गया, तो अब तू सोच ले तेरी औकात क्या होगी। अगर क्यों? ये बात, क्योंकि जिस अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है, इस्लाम पूरे अंदर दाखिल हो जाओ और सिर्फ इस्लाम को कबूल हाँ, तो करेंगे। पूरे जो अंदर दाखिल बंदा कैसे होगा? तू तो इस्लाम के 8% लिए, छोड़ा हुआ है। तूने खुद कहा ना, अनफी अनफी मसलक को तू 80 to अरे भाई 92%। पूरा बात सुन रहे। पूरा कहाँ दाखिल हुआ है तू? 8% वही को तो, तूने छोड़ा हुआ है। जो बंदा इस्लाम के लिए इतना खिदमत करता हो, बेटा उसको उसकी तो खिदमत गाली देता है, सुन मेरी बात, सुअर बोल रहा मेरा है, बच्चा कुत्ता बोल रहा है मेरी तू। बात सुन बेटा। उसकी जो खिदमत है ना, गैर मुस्लिमों में जो उसने काम किया वो सर आंखों पर है, लेकिन मुसलमानों के लिए मैं भी वो, वही काम कर रहा हूँ अरे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। सुन ले, बच्चे सुन ले मैं भी पूरी वही बात। काम कर रहा अरे हूँ पूरी बात अल्हम्दुलिल्लाह। सुन ले बेटा। तू क्या कर रहा है? तेरे को तो अभी तू मुनाफिक है, तेरे को तो ये भी नहीं मालूम है तू किस फिरके में है। तू अल्लाह को पता है मैं मुनाफिक हूँ, तू हाँ, तो मुनाफिक है, अल्लाह अल्लाह को को क्या, पता है। अल्लाह ने हमें भी तो बताया ना मुनाफिक की पहचान क्या है। मुनाफिक की पहचान ये है, जब तुम उससे बात करो तो वो गाली गलौज करता है, झूठ बोलता है, अमानत में खयानत झूठ तो करता तुम है। बोले ना, अरे सुनना, झूठ तो तुम अमानत में बोले ना, खयानत करता है। और झूठ तो तुम बोले ना। मैं कहा झूठ बोला? मैंने तो तुझे कहा, तुम तो कहा कि हाँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मेरा रब है और जाकिर नाइक तो साहब मैं तुम्हारा हवाला दे रहा बाप हूँ है। तुझे, मैं तुझे हवाला दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं सुन रहा है? मैंने मैं तेरे जब को ऐसे इंजीनियर अली मिर्जा भी ऐसे झूठे इंजीनियर तोहमत अली वगैरह मिर्जा, लगा के, इंजीनियर अली मिर्जा को अपने घर ले जा, तेरी बहन से निकाह करा दे उसका। वो राफजी है, समझा? वो राफजी है। तू ले जा तेरी अम्मा से निकाह करा दे, मैं क्यों करा दूं राफजी से? क्योंकि तूने मेरी बहन पर अरे तोहमत नाम क्यों लगाई, ले रहा है ना मैं उसका? तेरी सारी खानदान पर करता मैंने हूँ। सुनना, मैंने किसी का नाम लिया, ये जितने भी तुझे तूने शर्म नाम ही लिए नहीं आ सब रहा, तेरे तू बाप है हंस ना। रहा है। देख, तुझे जाकिर शर्म नायक ही का नहीं आ तूने रहा है, नाम लिया, तुझे वो तेरा गुस्सा बाप। नहीं आ रहा है, तू हंस सुनना, रहा है, मैंने किसी का नाम लिया? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं क्योंकि जानता तू हूँ मैं। अपने आप का खुद अरे पीर है सुनना ना, अबे सुनना क्योंकि तू ढक्कन, खुद एक पीर है ना अरे अपने आप का। सुनना ढक्कन, मैं भगवान हूँ तुम लोगों का। यहीं पर तो मैं यूट्यूब पे इसको वायरल करने की कोशिश करता हूँ। अरे तो तुम मेरे मेरे को बोल, क्या बोलने का है? वायरल करना है ना तुझे मुझे?
बोल क्या सुनना चाहता है अभी मुझसे? तूने कहा तू मेरा भगवान है, अब हाँ, तूने कहा ना, तेरा नहीं, तो सुन। याद रखना, अरे सुन, याद मैं रखना। पूरी, अरे सुनना बेटा, मैं पूरी हनफियत का भगवान हूँ। जितने भी हनफी है ना, उन सबका इकलौता भगवान मैं अभी हूँ। आवाम के आगे अहले हदीस का हकीकत आ जाएगा। अभी आवाम के भगवान आगे का। अहले हदीस का हकीकत आ अच्छा जाएगा। तू डाल, तेरे को जूते मारेंगे लोग, समझा? मेरी ऑडियो डालने के लिए लोहे का कलेजा चाहिए। काय का कलेजा चाहिए? लोहे का। है तेरे पास? मेरी अल्लाह ऑडियो ने यूट्यूब मुझे पे। इंसान का कलेजा में बनाया, अरे वैसे ही मैं सुनना, हूँ। अबे तेरे सुनना, जैसे फजूल तेरे चैलेंज नहीं तू करता तू मैं। इंसान का, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है जो लोग अकल नहीं रखते वो जानवरों से भी बदतर है। तेरे अंदर तो अकल ही नहीं है, जानवरों से बदतर है तू। अभी तू मेरा तूने मर्डर कर कहा रहा है। भगवान हो। तू मेरा, किसने बोला? काफिरों का भगवान कौन होते हैं? हैं? अबे काफिरों भगवान का का भगवान मतलब क्या कौन होते होता हैं? है बेटा? पहले ये बता, भगवान का मतलब क्या होता है? तू बता, तू हिंदी अरे जब वाला, मैं तुझे हूँ ये तू। नहीं मालूम है भगवान का मतलब क्या होता है। हंसना हंसना हंसना। अल्लाह ताला भगवान इसका का मतलब, ले कयामत सुनना। में, मैं तो क्या कहूँ मैं। कयामत में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझसे पूछेगा कि तेरे पास में एक डराने वाला आया, तुझे अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ डराने बुलाने वाला वाला आया। नहीं, मुझे अरे शर्म सुनना रे, कराने वाला, सुन मुझे चुपचाप। बेइज्जत करने वाला और झूठी तोहमत लगाने वाला आया। सुन खबीस, तो तूने क्या कहा? मैं अबू हनीफा को फॉलो करता हूँ। नबी को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर तू एक ऐसे शख्स को फॉलो कर रहा है जिसके दीन इस्लाम के अंदर कोई औकात और बिसात नहीं। तुझे मालूम है अबू हनीफा पे क्या क्या जरा है? असलाफ ने अबू हनीफा को क्या क्या कहा है? क्या तुझे मालूम है अबू हनीफा की एक भी हदीस किसी भी कुतुब सित्ता के अंदर मौजूद नहीं है? जिसको तू इमाम आजम मानता है उसकी औकात इतनी भी नहीं है कि उसकी हदीस कोई कुतुब सित्ता के अंदर दर्ज कर लेता। समझा? तो बेटा तुझे अभी इल्म नहीं है, वो जाके ये इल्म हासिल कर और फिर तेरे पप्पा से बात करने आना। पप्पा बोले तो उस्ताद, मैं हूं तेरा उस्ताद, ठीक है? भगवान, मैं तेरा भगवान। तुम्हारा लैंग्वेज को पप्पा का जानता ही अब नहीं है, मेरा तो मैं लैंग्वेज से तुझसे क्या क्या बात लेना करूं? देना तुझे? लैंग्वेज मायने नहीं रखती है बेटा, बात मायने रखती है आदमी की, कि आदमी क्या कह रहा है, कहाँ से कह रहा है। लैंग्वेज हुज्जत नहीं होती है कहीं पर भी। हिकमत और हसन अंदाज उन लोगों के सामने पेश किया जाता है जो लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में नहीं मालूम रहता है। उनको उनके बारे में बताना पड़ता है कि अल्लाह की अजमत क्या है, अल्लाह के रसूल की अल्हम्दुलिल्लाह। अजमत। तो अभी मैं हाँ, फोन तू कट तू करूंगा तो ना, तू तो यूट्यूब जानता है चैनल के ना, तू अंदर जा। जानता है ना अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मर्तबे को जानता है, फिर भी अबू हनीफा को फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए तुझे जूते मार रहा हूं मैं। हम्म हाँ, इसके लिए तेरे मुंह पे थूक रहा हूं मैं कि तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ के एक जाहिल शख्स की, तू कितना जिसकी दीन झूठी इस्लाम के तोहमत अंदर मुझ कोई पे औकात और लगाया बिसात है। नहीं है, तू उसको तू फॉलो कर रहा जूते है, में उसकी मारेगा, तकलीद मुझे कर रहा कोई है। बेइज्जती होएगा। किसकी बेइज्जती होगा? मेरी? तूने तूने मुझे झूठी तोहमतें लगाई, अरे और इज्जत तूने और मुझ पे जिल्लत झूठी अल्लाह के हाथ तोहमतें। में है। और सुन बच्चा, तू अभी नया नया, अभी मेरे ख्याल से जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए तुझे पैदा हुए। मैं 25 साल से तुम्हारे जैसे लानतियों के बजाता आ रहा हूँ, समझा? कितने? तो 25 साल से। तेरी क्यों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे, डॉक्टर सूरज जाकिर जैसी नाइक जाहिल ऊपर है जैसे बेटा, क्यों? जाहिल है, बोल रहा हूँ, डॉक्टर आलिम इसरार नहीं है अहमद वो। साहब, वो डॉक्टर जाहिल है। इसरार अहमद साहब, है? डॉक्टर इसरार अहमद साहब, वो भी जाहिल है, वो भी कहाँ आलिम है? तारिक जमील साहब, वो जाहिल है, वो तो मुशरिक है। डायरेक्ट मुफ्ती बोलता हूँ तकी मुशरिक है उस्मानी वो। साहब है, मैं उसको डायरेक्ट बोलता हूँ मुशरिक है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। तकी उस्मानी भी मुशरिक है, फावड़ा मुशरिक, जिनका अकीदा ये हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह हर चीज के अंदर मौजूद है। इससे बदतरीन अकीदा किसी का नहीं है। इसके मामले में जूम में डिबेट करोगे तुम? अरे तू जूम में नहीं, तू लूम में आके डिबेट कर मुझसे। तू मेरे को मीरा रोड, मेरा एड्रेस लिया ना तूने, मीरा रोड में आ जा, लाइव डिबेट करेंगे। क्या जूम फोम पे पड़ा हुआ है तू चक्कर में? कब आता है बोल? लाइव तुझे नहीं, मैं मस्जिद के अंदर, जिंदगी सुन में मौका मस्जिद के मिले अंदर। तो आऊंगा, अरे क्योंकि सुन मैं ढक्कन, अपना घर सुन। का भी देखना है ना। अरे सुन जाहिल, हाँ, जब जब तेरा दिल करे तब आ जाना। मेरा नंबर तेरे पास में है ना, मस्जिद में बैठा के लाइव तेरे सामने इनकी पोल पट्टियां खोलूंगा कि इनका अकीदे क्या है, समझा? जो कभी भी याद रखना, तुम अकेले आदमी और मैं अकेला आदमी, तुम्हारा अरे एक मैं, दोस्त अकेला अरे आदमी, मेरे मेरा बच्चे, एक दोस्त अकेला आदमी आएगा। मेरा लाल, मैं अकेला काफी हूँ। तुझे मालूम नहीं है मेरे बारे में? पूछ ले, अगर तूने यूट्यूब से मेरा नंबर निकाला है या किसी ने मेरा नंबर तुझे दिया है तो उससे पूछ ले, मैं आइन अकेला अल्लाह ही पे, काफी हूँ। आइन अल्लाह पे, आइन अल्लाह पे ऐन हम। अल्लाह बेटा, ऐन अल्लाह पे क्या बात करेगा मुझसे? मुझसे तू बात करेगा सिर्फ फिका हनफी पे। जब तू फिका हनफी को फॉलो करता है तो दूसरा टॉपिक छोड़ दे तू। इसका मतलब आइन अल्लाह पे मुझसे बात करने के लिए तुम तो डरता मैं, है? हाँ, मैं तुझसे डरता हूँ भाई, तू बहुत बड़ा अल्लामा है, तुझसे क्यों नहीं डरूंगा मैं?
جس کو اپنے عقیدے ابھی نہیں ابھی معلوم، جس کو اپنے نہیں اصول نہیں معلوم، نہیں اس سے سننا نہیں ڈروں گا تو سننا کس سے ایک منٹ ڈروں گا؟ سننا ہاں نہیں ابھی سننا ایک منٹ ہاں ابھی ہاں تمہاری زبان کی اوقات تمہیں بتاتا ہوں. میری تو نے زبان مجھے لاوارث کہا, ہاں تو نے بہن کی نکاح انجینئر علی مرزا سے کہا, یہ کہا ہاں تو نے, ہاں ہاں اور لاوارث, اور ہاں تو نے امام رب بنایا. میں اس کا مطلب میں ہاں کافر, جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مشرک کو میں نے مشرک اپنا مشرک مشرک ہوں. جو زبانی کلمہ پڑھے اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے اور ابو حنیفہ جیسے شخص کو فالو کرے, اس کی تقلید کرے, وہ آدمی مشرک ہے, واضح طور ابھی پر تو نے مشرک کہا ہے. مشرک ہوں نا میں, ہاں مشرک ابھی ہے تو. ہاں تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا میرا لال, میرا بیٹا, ہاں میں تیرا استاد ہوں نا استاد تیرا, ہوں. میں ہاں استاد ہوں نا تیرا, دیکھ, استاد کی حیثیت سے میں تجھے تیرے بیٹا بول رہا ہوں. تیرے زبان میں ایسا بریک ہے ہی نہیں, تو تھوڑی دیر میں مجھے میں جو مشرک بھی بولتا کہہ رہا ہے, ہوں سننا تو بیٹا, بیٹا بھی کہتا ہے. بیٹا سننا, میں جو نہیں بولتا ہوں, سنوں گا بھائی, میں جو نہیں بولتا ہوں سنوں گا ان سارے ایسے الفاظوں لوگوں پر سے. میری جب سننا, میں میں جو ایک بات, بولتا میرا ہوں, ایک ارے نہیں نہیں بچہ, نہیں نہیں میرا بچہ نہیں نہیں, سن, سننا سننا, ارے میری ہاں سن میں لینا سنوں ایک گا, منٹ. میری تو سن لے, سن 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 میں جو سن ایک الفاظ منٹ سن, ایک منٹ سن, اچھا ایک بول منٹ بول سننا. بول میں بول 2020 میں جب ہاں میں نے ہاں یہ جو علی مرزا اور مفتی طارق مسعود اور لڑائی دیکھا, لڑائی, تو میں نے کہہ دیا دونوں کو نہیں 2020 میں, دیکھو. ابھی 2020 میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا علی مرزا. بھائی 2010 اس کا جو 2010 میں انہیں یوٹیوب آگا انہیں. 2010 بول, تیرے کو ابھی یہ بھی نہیں معلوم ہے جھنڈو پرساد آدمی, تو کیا بھائی بحث کرے گا مجھ سے؟ 2019 میں مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر ارے ابھی لڑی نہیں ہوا طارق کیا؟ مسعود کو کوئی نہیں جانتا تھا 2020 میں جھنڈو. پھر تو 2020 میں پورا ابے یوٹیوب میں کیسا ابے پہلے رہا ہوں. پاگل آدمی, تو جھوٹ بول رہا ہے, میں تو تجھے کیا جھوٹ بول بول رہا رہا ہوں, ہے, سن, پکا میں جھوٹا ہے تجھے تو. کیا بول رہا ہوں. اچھا تو پکا 2020 میں, جھوٹا ہے اچھا تو. سننا, 2020 میں طارق مسعود کو جانتا تھا تو؟ الحمدللہ جانتا تھا. 25 سال پہلے 20 25 سال پہلے تو جانتا تھا. میں جب 1 سال کا بچہ تھا 25 سال پہلے, تو میں کیسے جانوں؟ کتنی عمر ہے تیری؟ میرا 26 ہے رننگ. ارے تیرا 26 ہے, جتنی تیری عمر ہے اتنے ٹائم سے میں تبلیغ کر رہا ہوں, پاگل انسان. کر لے بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, کیا بول کو معلوم, جو اجماع کو چھوڑ کے دوسرے اجماع راستہ کس کو کہتے اختیار ہیں؟ اچھا کرے چل گا. اجماع کی تعریف بتا, نہیں نہیں اجماع نہیں کس کو نہیں, کہتے ہیں؟ میں میرا کمپلیٹ کر دوں یہ آیت. ہاں ٹھیک جو ہے. اجماع کو چھوڑ کے باہر غیر مومن دوسرا راستہ اختیار کرے گا نا, ہاں. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے راستے میں چھوڑ کے جہنم میں یہ میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. اچھا آپ کی ایسا کر, مرضی, ایسا کر, اجماع کو چھوڑ کے. یہ آیت کہاں پر لکھی ہوئی ہے, ذرا اس کا ریفرنس دے مجھے. نہیں, یہ آیت ہے یا نہیں آپ کو پتا ہے نہیں ہے قرآن میں؟ ارے تو ریفرنس دے گا کہ نہیں دے گا؟ میں ریفرنس دیتا ہوں, واٹس ایپ پہ ہے, میں ریفرنس اچھا دے دیتا واٹس ہوں. ایپ پہ ہے, چل ٹھیک ہے, تو واٹس ایپ پہ دے دینا. اب میری بات سن لے, میں جو الفاظ بولتا ہوں نا, تو اس کے بارے میں مجھے معلوم رہتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں غلطیاں نہیں کرتا ہوں, میں غلطیاں بھی کرتا ہوں, لیکن اس وقت میں نے جو بھی تجھے بولا ہے, جتنے بھی الفاظ میں نے تجھے بولے ہیں, ان سب پر میری مضبوط پکڑ ہے. ٹھیک ہے, اگر میں نے تجھے بیٹا بولا تو میں نے اس لحاظ سے بولا کہ تو ابھی جو ہے تو مجھ سے سیکھنے آیا ہے, میں تجھے سمجھا رہا ہوں, استاد کی حیثیت سے تجھے بیٹا بولا. میں پہلی بار تجھ سے اسی لیے آیا کہ شاید انسان سچ میرے بولے سے گا. بات کرنے کے لیے تجھے کیا کرنا پڑے گا, تجھے اصول جو ہے وہ طے کرنے پڑیں گے, اور تجھے اپنا فرقہ جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا. تو کس فرقے سے ہے, سمجھا ہے؟ منافق بلکہ لوگوں اللہ سے تو فرقوں میں نہ سن, بانٹنے کو منافق کہتا ہے. لوگوں کے تعلق میں سے تو اہل سن حدیثوں لے. کے ساتھ رہتا ہوں. تو رہتا ہے اہل حدیثوں کے ساتھ میں, لیکن ان اہل حدیثوں کے ساتھ میں تو رہتا ہے جو تجھے سمجھ نہیں پا, منافق بن کے جاتا ہے نا ان کے ساتھ میں. میں اور کیسے منافق بن کے جاتا ہوں, میں تو منہ کھول کے بولتا ہوں, میں کیا مفتی بولتا ہے, تو طارق مسعود انفی صاحب ہے؟ کو فالو کرتا ہوں. تو منہ کھول کے بولتا ہے ان کے سامنے کہ تو انفی ہے. ہاں, حنفی کے فتویٰ کو مان کے چلتا ہوں, میں کہتا ہوں نا. نہیں, تو یہ جو میں بول رہا ہوں وہ بول. ابھی تو جیسا میرے سامنے آیا کہ میں 80 to 90% جو ہے انفی فقہ کو جو ہے فالو کرتا صحیح ہوں. بات, یہی صحیح بات میں سب کے آگے کہتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں تجھے, نے 20 اور 10% تو چھوڑا. انفی فقہ گندی ہے, خراب ہے. ایک فتویٰ میرے کو دے جس پہ تو عمل کرتا ہو فقہ انفی پہ, ایک فتویٰ. کیا ایک فتویٰ دینا فتویٰ مجھے. تجھو ہاں, کیا, کس چیز پر؟ جس پہ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہو. فاتحہ خلف الامام. تو وہ تو کہہ رہا ہے, تیرا امام تو کہہ رہا ہے کہ نماز میں فارسی میں اگر قرات کرے تو نماز ہو جائے گی. میں اس کو پڑھوں گا تبھی تو مانوں گا نا, میں وہ کتاب لے کے پڑھوں گا. میرے سے مانگ نا, میں اسکین دیتا ہوں تجھے. تو مجھ میں سے بول نا, حدیث کا مجھے حوالہ دلیل دو. مانگ رہا ہوں, تو کیوں مجھ سے تو مجھ حنفی سے کا بول بول رہا؟ کہ جو تو نے بولا ہے اس کی دلیل دو مجھے, تو میں تجھے دلیل دوں گا نا اس کی. نہیں, مجھے حدیثوں کی تحقیق کا شوق ہے. حدیث مجھے بیٹا جب تک تو ابو حنیفہ کو نہیں چھوڑے گا تب تک میں تجھے حدیث دوں گا ہی نہیں.
کیونکہ تیرے نہیں لیے حدیث کیوں، حجت ہی جب نہیں ہے. تو سچی ابو حنیفہ اللہ کو تعالیٰ طلاق دے قرآن دے. میں تو فرماتے ہیں. ابو حنیفہ کو طلاق دے دے، میں جو ہے تیرے کو قرآن بھی دوں گا، حدیث بھی دوں گا. ابو حنیفہ کو چھوڑ دے، کیونکہ جب تم تک تو وہ ابو جو حنیفہ کو یہودیوں فالو والی کرے آیت گا، ہے وہ ارے سننا، ہمارے امام پہ فٹ کرتا جب ہے تک تو ابو حنیفہ کو فالو کرے شاید. گا نہ میں تجھے قرآن دے سکتا نہ حدیث دے سکتا، کیونکہ تیرے اصول میں لکھا ہے تیرے لیے بلکہ قول میں تو امام حجت ہے. میں تجھے تیرے بلکہ امام کے فتوے دوں گا. اب تو بلکہ مجھ سے میں تو کسی بھی کافروں مسئلے کو پہ بات قرآن کر کی لے. ترجمہ اب دیتا سن ہوں لے، تاکہ اللہ تو کے مجھ قریب سے، تو ہو جا. ارے سننا بیٹا، تو مجھ سے کسی بھی مسئلے پہ بات کر لے، میں تجھے فقہ حنفی سے ہی قائل کر دوں گا تیرے امام نے کیا فتویٰ دیا ہے. چل شروع ہو جا، کیا چاہیے تجھے بول. میں تو فاتحہ خلف الامام کے تو بارے میں میں نے تجھے ان کو حوالہ فالو دیا کرتا ہوں، اشرف الہدایہ جلد نمبر 2 اور صفحہ رفع یدین نمبر کے معاملے 64 میں پہ بھی تیرا میں امام امام کہتا ہے ابو کہ حنیفہ اگر کوئی رحمۃ اللہ شخص علیہ کے فارسی میں فالو نماز کرتا ہوں. پڑھے جبکہ اس کو عربی آتی ہو، عربی میں مہارت ہو، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. تو تیرے میں لیے تو عربی نے حجت اتنا ہی نہیں ہے، جھوٹے تیرے باتیں لیے بولے تو قرآن حجت میں نہیں ہے، تیرے امام کے نزدیک فارسی میں بھی نماز ہو جائے گی. تو پڑھ تیرے امام کے نزدیک، کیوں. اسی لیے تو میں 80 to 90% فالو کرتا ہوں، جو غلط اچھا ہے تو وہ چھوڑ 80 دیتا to ہوں. 90% میں سے جو ایک فتویٰ تو دے دے مجھے جس پہ تو عمل کرتا ہو. رفع یدین کیا رفع دین پتہ کہاں ہے فقہ حنفی کے اندر؟ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت. ارے میرے کو فقہ حنفی سے بتانا کہ تیرے امام نے رفع دین کیا ہے کہ نہیں کیا. نہیں، میں وہ چیز پڑھا نہیں ہوں. تو کیا پڑھا ہے تو نے جاہل. دیکھ رفع دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ حدیثوں سے تو ثابت ہے الحمدللہ، اجماع سے بھی ثابت ہے الحمدللہ. اچھا، سمجھا؟ ترمذی کی اور حدیث کیا ہے؟ اکثریت، سن بیٹا، وہ اور ترمذی کی اکثریت، حدیث ارے کیا ہے؟ سن لے بیٹا سن لے، اکثریت جو ہے رفع دین کی قائل ہے صرف ابو حنیفہ کو چھوڑ کر. یہاں تک کہ شیعہ جو اس ہے کا نا، مطلب امام جو ترمذی شیعہ رحمۃ اللہ لوگ علیہ ہیں، حسن ارے کہہ رہے سن ہیں لے وہ بیٹے کیا ہے؟ میرے بچے سن لے، جو شیعہ لوگ ہیں نا وہ بھی رفع دین کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے رسول کی سنت کا معلوم ہے. لیکن حنفی اتنے بد نصیب ہیں کہ اس سنت کو نہیں جانتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاں رفع دین کرتے ہیں الحمدللہ. میں نے تو دیکھا یوٹیوب میں وہ ارے بنا تو نے شروع کے یوٹیوب پہ رفع دیکھا بھی ہے نہیں نا، کرتے. اچھا، یوٹیوب تو کے سامنے جا کے مقدس دیکھا تو ہے نے کیا؟ یوٹیوب پہ دیکھا ہے. تو اچھا، تو نے سامنے جا کے دیکھا ہے کیا؟ سننا، کسی حنبلی کسی مالکی مقلد سے جب تو بات کرے گا نا تو تجھے ہاں. بتائے گا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، تو نے رفع دین سامنے بھی جا کے کرنا ہے. مالکیوں کو دیکھا ہے کیا؟ ارے میرے بچے میں بات کر چکا ہوں، کیا؟ بات کر رہا ہے. میں ہر جو مقلد ہے نا، چاہے وہ امام شافعی کا مقلد ہو، امام مالک کا ہو، امام احمد بن حنبل کا ہو، ابو حنیفہ کا ہو، میں ان چاروں سے بات کر چکا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اب مجھے یہ بتا، اچھا، ان کا نمبر تجھے مجھے دے رفع دے. دین پہ اعتراض ہے نا، مجھے تو رفع دین پہ کیا تیرا موقف ہے بتا. میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں صرف رفع دین میں تکبیر ابو تحریمہ. حنیفہ کو ہاں، فالو نہیں کرتا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تو اچھا ہمارے امام والے حدیث ترمیزی کی سے طرف لے ہے نا. اگر امام ترمیزی سے میں نے تجھے دکھا دیا حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے، تو تم مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ میں تجھے دکھا دوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ابے تعالیٰ عنہ اب والی میں حدیث. تجھے کیا بول رہا ہوں، امام ترمیزی کو مانتا ہے نا تو؟ ہاں، میں مانتا ہوں. اگر میں امام ترمیزی کی حدیث دکھا دوں تجھے کہ اللہ کے رسول رکوع میں حدیث ہے جاتے تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے نا. تو کس کو فالو کرتا ہے منافق انسان تو؟ میں وہ تجھے پہل حدیث وہ دے رہا ہوں پہل نا، صحیح حدیث عبداللہ دے رہا ہوں، ابن سن، مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث. میں تجھے صحیح حدیث دے رہا ہوں امام ترمیزی تو سے. تو تیرا اور بعد میں اس میں جو بعد میں محدث ہے ان اس کو لیے لیتا میں ہے. تم لعنتیوں سے قرآن اور حدیث پہ بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ تم لوگ جو منہ سے بولتے ہو اس کو بھی نہیں مانتے. تو نے کہا نا امام ترمیزی کو مانتا ہے تو، میں تجھے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے میری حدیث کو صحیح بھی تو حسن بھی تو ارے کہے ہیں تو نا. میں حسن. تجھے بول رہا ہوں نا، میں تیرے کو امام ترمیزی سے حدیث دیتا ہوں، صحیح حدیث بالکل، کہ اللہ کے رسول رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے، اور جب دین تیسری اس رکعت کا کے لیے اپوزٹ اٹھتے. جو حدیث ہاں لکھا ہے وہ بول مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ تو ارے مانے گا وہ کہ اس نہیں کو مانے گا؟ چھوڑ، جو میں حدیث بول رہا ہوں صحیح حدیث دے رہا ہوں نا تجھے. یہ کیا انصاف کی بات ہے؟ تیری اچھا والی تو کیا حدیث بول رہا حدیث ہے، میری والی اچھا حدیث تو کیا حدیث بول رہا نہیں ہے، ہے. رک جا تو کیا بول رہا ہے، کون سی حدیث بول رہا ہے تو بول چل. عبداللہ ابھی ابن لپیٹتا ہوں مسعود تجھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہاں جو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ابے تو شروع پاگل میں. آدمی حدیثیں پڑھنا جانتا ہے تو؟ حدیثوں کے باب ہوتے ہیں، جیسے کہ باب ہے تکبیر تحریمہ، تو تکبیر تحریمہ کے باب کے اندر تجھے صرف تکبیر تحریمہ کے تعلق سے حدیث ملیں گی. جب اس کے آگے تو رکوع کے باب میں جائے گا تو تیرے اس بھگوان نے خود لکھا ہے اس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی معاذ اللہ اللہ علیہ معاذ اللہ وسلم نقل کفر.
जब नमाज में रुकू में जाते तो रफ़ाए दिन करते, रुकू से उठते तो रफ़ाए दिन करते। अब तकबीर तहरीमा का बाब लाकर तू देख मुझे भाई, याद बताएगा रखना, कि तूने अल्लाह के मेरे रसूल गुस्से ने को सिर्फ एक छेड़ा ही है, बार रफ़ाए दिन किया तूने है, मेरे गुस्से तो को मैं छेड़ा तेरी है, तरह याद पागल रखना। जाहिल लानती नहीं हूँ। तूने मेरा गुस्से को छेड़ा है, मैं मैं किसी तेरे गुस्से को किसी नहीं, पर तू अगर मेरे बर्दाश्त नहीं सामने करेगा। होता, सुन, तू अगर मेरे सामने होता, हम्म मैं तेरे हम्म चमाट बजा बजा के तेरे को हदीसें बताता। समझ हम्म। आए? मैं टमाट इसके लिए बजाने कह रहा हूँ, पहले तुझसे क्या तूने क्या मेरा होता है एड्रेस सबको, लिया है और मैंने मैं तुझे एड्रेस कौन क्या दिया बता। है, तू मीरा रोड में आके मुझे फोन कर, ठीक है? हम्म मैं तुझे हम्म। मस्जिद में ले जाऊंगा, वहां बैठा के तेरी नहीं जो नहीं है, नहीं नहीं, हाँ 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 अकेले अकेला, हाँ, अकेले नहीं ही तो तू बैठेंगे मस्जिद आदमी के तू अंदर। मैं आदमी, अल्लाह मेरा दो अल्लाह आदमी, अल्लाह मैं की एक, कसम, मेरा सुनना, साथ एक। अल्लाह की कसम, अकेले दोनों बैठेंगे मस्जिद के अंदर, तीसरा कोई नहीं होगा। तीसरा नहीं, मेरे साथ एक आदमी, तेरे साथ एक नहीं, आदमी। कोई क्यों? आदमी नहीं, क्योंकि हम दोनों सिर्फ। मुझे गुस्सा आएगा, मैं कुछ कर दूंगा तो। तू कुछ कर देगा तो मेरे हाथ थोड़ी बंधे हुए हैं, मैं तेरे को वहीं पटक पटक के मारूंगा। हम्म ठीक है ठीक है ठीक है। समझ में आई बात? अल्लाह के लिए मार खाना भी तो अच्छी बात है, मैं मार हाँ, तो खा अल्लाह के लूंगा। लिए हाथ क्यों उठाएगा तू? जब अल्लाह की बात करने आया है तो तू अपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। मैं तुझे हर चीज किताब के नहीं अंदर नहीं, दिखाऊंगा। जहाँ हदीस में आता है गुस्सा ना करना, वहाँ हदीस में आता है गुस्सा करना अच्छा भी है, हाँ तो मैं बेटा, अल्लाह के गुस्सा लिए वहां गुस्सा पे करूंगा किया भी। जाता है जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ कोई शख्स, ऐसा शख्स जो है जबान दराजी करे, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाया है, तो साहबा हाँ, तो इकराम तूने रजी मेरे अल्लाह, बहन अरे पर, सुन ले मेरी पूरी माँ बात। पर मेरे जब इतना तोहमत लगाई, तू तो फिर किया ना। साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब ऐसी शख्सियत कोई सामने आती तो साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसकी गर्दन मार देते थे। समझ आए? और साहबा इकराम रजी अल्लाह इसीलिए तआला मैंने अन्हु ने मर्डर करने का सही किया है अल्लाह के तुझे। रसूल की शान में मैं अल्लाह गुस्ताखी से करने दुआ वाले करता अपने हूँ, बच्चों को कत्ल अगर किया है, अपनी मैं बीवी अल्लाह को से कत्ल किया है। तुझे अभी कुछ नहीं मालूम है बेटा, तू अभी एकदम जो है दो चार तूने ऑडियो वीडियो सुन लिए यूट्यूब के ऊपर और अपने आप को अल्लामा तू समझ रहा है। जितने तेरे बड़े बड़े अल्लामा है ना, वो मेरा नाम सुन के पजामे में हक देते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अगर तेरे अल्लामा कोई है, जैसे कि वो बेंगलोर का है ना तू, तो मेरा नाम हम्म, उससे पूछना, तेरा वो क्या नाम है उसको, अंजर अंजर शाह काशमी जो है ना, अनवर जानता है? शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, रहमतुल्लाह अलैह का लानतुल्लाह अलैह, भागा हुआ फोन काट के मेरे से। वो जा उससे पूछना नदीम कौन है, मैंने उससे बात किया था। समझा? आज तक मेरा फोन नहीं उठाता है वो, जाके पूछ। तो मैं भी तेरा फोन नहीं उठाऊंगा, इसका मतलब मेरा ये है कि फोन मैं डर क्यों नहीं गया। उठाएगा? क्योंकि मैं जिससे एक बार बात कर लेता हूँ ना झूठे उसको इंसानों अरे से सुन बात ले, करना मेरे लिए मैं टाइम जिससे वेस्ट है एक ना। बार बात कर लेता हूँ ना उसको मैं निचोड़ देता हूँ। अगर तेरे अंदर जरा सी भी गैरत रहेगी तो तू मेरा फोन नहीं उठाएगा, और अगर तू बेगैरत रहेगा तो मुझे फोन भी करेगा और मेरा फोन भी उठाएगा। समझा? ये तेरा शैतानी दिमाग है, हाँ, ये बस ये तू कह सकता। कयास कर। तेरा इमाम कयास का ही इमाम था। तेरा जो इमाम था ना अबू हनीफा, वो कयास का ही इमाम था। उसके पास कोई हदीस नहीं थी, और उसके बाद जितनी हदीसें थी ना, वो हदीस किसी भी कुतुब सित्ता के मुहद्दिसीन ने अपनी किताब के अंदर दर्ज नहीं की। ये तेरे इमाम की औकात है। असलाफ से ऐसी उससे ऐसी जरा बात पेश करना कर दूंगा टाइम तेरे वेस्ट इमाम है। के ऊपर, ऐसी ऐसी जरा पेश कर दूंगा कि तेरे कानों के अंदर से खून मैं आएगा। ये तेरे समझता इमाम को हूँ, मनूस कहा है असलाफ ने, मनूस के मनूस था ये। हंसना समझा? बे हंसना, अबू हनीफा अल्लाह को कहा ताला है पूरा मनूस था नेकी लिख रहे हैं। ये मैं पहला वो अल्लाह से शख्स है ये दुआ जिसने करता तलवार हूँ, उठाने, मुसलमान के ऊपर मैं ये तलवार अल्लाह उठाने। से दुआ करता हूँ, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ बेटा कि तू या मेरे अल्लाह, देख, मैंने मुशरिक की तुझे दुआएं मर्डर कबूल नहीं कर होती दिया ना। हैं, मुशरिक की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तो बिदती की अल्लाह दुआएं को पता है कबूल ना नहीं मैं होती मुशरिक हैं। हूँ या मैं, क्या हूँ। मेरे लिए दुआ करने वाले बहुत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहा है? मैं, मेरे बच्चे हैं, मैं खुद अपने लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में खुद दुआ करता हूँ। मुझे तेरी दुआओं की जरूरत नहीं है। तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तुझे मैं पेश करता हूँ, सुन नहीं ले, कर जो सकता, फायदा होगा। नहीं कर सकता। वही तो मुझे सुनने तो होगा ना, मुझे सुनने तो होगा हदीस ना। मुझे पेश नहीं कर सकता जब तक अबू हनीफा का अल्लाह के मुकल्लिद नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है हमें कि या अल्लाह, मुझे वो वाली इल्म दे जो आखिरत और दुनिया दोनों जगह फायदा हो। तो हाँ, तू ये दुआ कर ले, इंशाअल्लाह तू तो मेरे जिंदगी को में तो मुझसे फायदा हो तो। रहा है ना। देख, मैंने तो तेरे को फोन नहीं किया, तू आया है ना मेरे पास, मेरे को तो फायदा हम्म? हो रहा है। अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे दिया है, जो सलाहियत मुझे दी है, लोग मेरे पास चल के आते हैं, फोन करते हैं। समझ रहा है? मैं वही अभी अल्लाह से और ये भी दुआ करूंगा कि तू अकेला मुझे मिल गया ना। अरे सुन, तू मैंने तुझे अकेला बुरा, मिल गया ना, अरे सुन ले अल्लाह मैं पागल, इसे मर्डर भी कर दूं ना, अरे अल्लाह सुन मुझे ले बेटा, क़यामत तू में क्या मुझे मर्डर माफ करेगा? कर देना, ये तो है ना। मैं सिर्फ थूक दूंगा तो तू मर जाएगा। सुन, तो क्या मैं, सांप है, जहर है तेरे जबान में। हाँ मैं सांप हूँ। हम्म। एनाकोंडा निकल लेता हूँ मैनपियो को। अल्लाह तो ने इंसान बनाया सुन, तुझे और तू कह रहा है अपने आप अरे को सुन, सांप है। तेरे तेरा काबिर तो कहते हैं वो सुअर और कुत्तों से भी बदतर है। जब तू अशरफ स्वाने पड़ेगा तो तेरा अशरफ अली खान भी, तेरा हकीमुल उम्मत कहता है कि बा कसम कहता हूँ कि मैं सुअर और कुत्तों से भी बदतर हूँ।
मुझे ऐसा लग रहा है तो झूठ बोल रहा है। लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, बोल आमीन। लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। अगर अशरफ अली थानवी आमीन बोल, रहमतुल्लाह अलैह, अरे आमीन तो बोल। आमीन सुमामीन, आमीन हाँ, अब सुमामीन। मैं तेरे को इसका अगर स्केल तुमने देता हूँ। झूठ बोले तो, हाँ अगर तुमने झूठ बोला तो अल्लाह तुझ पे लानत बरसाएगा, ये तो कुरान के आयत है। हाँ, अगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ बोला तो मुझ पे अल्लाह हाँ, ये तो ये बरसाएंगे। इसलिए तो कह रहा ऐसा हूँ है। भाई, तू जो है, तू यार अभी नादान है, तू अपने ऊपर लानत मत कर। मैं कोई भी बात बिना इल्म के नहीं करता हूँ, समझा। मैं तुझे इसका स्कैन देता अल्लाह हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के बाहर होकर तुम बात अखलाक करते हो तक अल्लाह और के कहते रसूल, हो। अबे पागल आदमी, अल्लाह के रसूल की अखलाक तक अगर कोई पहुंच जाए तो अल्लाह के रसूल में और उस शख्स के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्वालिटी दी है वो किसी इंसान के अंदर नहीं दी है, इसके लिए वो वो तो नबी नहीं है। है, वो तो नहीं, वो तो नहीं है, वो तो नहीं। तो बेटा तू ये मुशरिक बना मत कर, ये शिर्क मत कर, अल्लाह के रसूल के साथ में किसी को शरीक मत कर। अल्लाह के रसूल नहीं, वाहिद अभी अकेले मैंने हैं। तुम्हारी अखलाक देख लिया ना। मेरे जो अखलाक अल्लाह, तेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, मेरी कही हुई बात तेरे लिए क्यों मायने तुम रखती क्या है। आसमान से टपके हुए सुन, हो? अगर मैं तुझे बद अखलाकी कर रहा हूँ, तल्ख जबानी से तुझसे बात कर रहा हूँ, तो ये सोच मैं तेरी फिक्र कर रहा हूँ, जैसे एक बच्चे की फिक्र करता हूँ ना मैं अल्लाह के अपने, कि नबी मेरा सल्लल्लाहु अलैहि बच्चा वसल्लम ने अगर ऐसे कोई ही गलती फिक्र कर, की है क्या? अबे सुन ढक्कन, मेरा बच्चा अगर कोई गलती करता है तो मैं उसको प्यार से समझाता हूँ, फिर उसको डांटता हूँ, जरूरत पड़ती है तो मैं उसको मारता भी हूँ। ऐसे ही मैं तुझे समझा रहा हूँ। मेरी तल्ख जबानी तेरे को बुरी लग रही मेरा, है ना, सुन मैं इतना बड़ा सुन, अल्लामा नहीं हूं अबे कि सुन फतवा जाए, दूं, सुन लेकिन मैं सुन जाहिल फतवा मेरे, दूंगा अबे तो सुन ले ऐसे जाहिल कहूंगा मुसलमानों में जो पलीद, झूठ बोलते हैं उन सब लोगों को कत्ल सुन करनी जाहिल चाहिए। कज़्ज़ाब। अगर तू सहाबा इकराम मैं रज़ी अल्लाह कज़्ज़ाब तआला हूँ, अन्हु के दौर में मैं होता, झूठा इंसान अरे हूँ। सुन ले जाहिल, अगर तू अल्लाह जानते हैं कौन अबे सच्चे सुन हैं, ले कौन मुंह की जाहिल हैं, कौन बवासीर के झूठे। मरीज, सुन ले। अल्लाह के रसूल के जमाने में वो अगर तू तो होता आपके तो अहले सहाबा हदीस इकराम के रज़ी अल्लाह प्रोडक्ट होते तआला हैं, अन्हु तेरी इंजीनियर गर्दन अली मिर्जा मारते थे इतनी बवासीर के। गुस्ताखी पर, कि नबी की बात हो रही है, अल्लाह की वो बात तो हो रही है, तुम, और तू तेरे इमाम को फॉलो कर रहा है, जाहिल आदमी। इसका तुझे मतलब मालूम इमाम नहीं अबू उमर हनीफा ने फारूक रजी किसको अल्लाह फॉलो तआला किया अन्हु ने था? उस यहूदी का जब फैसला हुआ, अल्लाह के रसूल ने जब उस यहूदी के हक में फैसला किया, तो एक मुसलमान जो है उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया और उसने कहा कि आप मुसलमानों के लिए ज्यादा बेहतर हैं, मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह से आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, हाँ, पेन देते। फैसला यहूदी के हक में कर दिया। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे नबी की बारगाह से फैसला लेकर आया और यहाँ पर आकर कहता है कि मैं उमर तेरा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाँ फैसला है कि नहीं 3 तो तलाक? फिर उसकी गर्दन मारी, तेरा भी हाल वही होता। उमर अगर रज़ी अल्लाह तुम तआला वहां का फैसला है कि होता नहीं 3 तो तलाक? तेरी गर्दन मार दी गई होती, नालायक नहीं इंसान। नहीं नहीं, कुरान और तुम मुझे हदीस को बात इधर उधर सेल्फ कर नहीं रहे हो। समझा जाता, कुरान और हदीस को उस्तादों के उमर जरिए रज़ी अल्लाह समझा तआला जाता अन्हु है। ने, उमर रज़ी अल्लाह तआला कुरान अन्हु और ने हदीस 3 को तलाक को असलाफ 3 से कहा समझा या नहीं जाता है। कहा? बेटा तेरी अकल उतनी वसी नहीं है, तेरी अकल में तेरी अंदर उतनी सलाहियत नहीं है कि तू कुरान और हदीस को समझ सके। कुरान और अच्छा हदीस को भाई, समझने के लिए उमर रज़ी अल्लाह उस्ताद तआला की अन्हु ने, जरूरत पड़ती उमर रज़ी है। अल्लाह का फतवा 3 का 3 होना तलाक, आप क्या मानते हो? मैं अब तुझे तेरी किताब से अगर इसका हवाला दूं तो मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं नहीं, मुझे तो हदीसों से चाहिए मैं ना। हदीस जब तक नहीं दूंगा जब तक तू कुरान और हदीस पर मुकम्मल ईमान नहीं लाएगा अबू हनीफा को तलाक देके। मैं फिका हनफी से मैं तेरे क्या को उनसे मैं फिका शादी हनफी किया से हूँ क्या बताता हूँ ना तलाक तुझे, दूं? मैं मैं फिका क्या हनफी उनसे से शादी बताता किया हूँ हूँ क्या? तुझे कि तेरे भगवानों ने क्या लिखा है। मैं क्या उनसे शादी किया हूँ क्या हाँ तलाक तो दूं? कर लेना, नहीं किया तो तकलीफ किया तो मतलब शादी कर लिया ना तूने उनसे, अब तेरे को उनकी इताअत फर्ज हो गई। तुम्हारी बदजुबानी मुझे दिखा रही है मेरी बदजुबानी और तेरे लिए झूठी हुज्जत दिखने नहीं दिखा। है, बार बार कह रहा हूँ। अगर तू साहबा के दौर में होता तो तेरी क्या गर्दन मार आसमान देते से अभी तक। टपके हो गया? अगर तू हाँ, साहबा के दौर में होता, मेरी तो बदजुबानी तुझे बुरी लग रही, तेरी गर्दन मार दी जाती पागल। मैं खुशी से मर जाता, हक हाँ के तो लिए, खुशी सच से, के लिए अब खुशी से मर जाता। खुशी से दलील हो तू, क्योंकि तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ा और अबू हनीफा को फॉलो किया। अब जलील होना तेरा मुकद्दर है। जब तक तू अबू हनीफा की तकलीफ नहीं छोड़ेगा तू जलील होता रहेगा। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे तुम्हें कत्ल करने का मौका दे दिया तो अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर लेना। हाँ तो मैं भी कहता हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे ये मौका दे दिया, तुझे ये सलाहियत दे दी कि तू मेरा मर्डर कर दे, मैं तुझे खुद माफ कर दूंगा। कभी आ रहा है बोल? 100% कोशिश आने का करता हूँ, क्योंकि अपना घर का भी तो देखना है। हाँ तो देखना घर, मैंने कब अगर कहा? मैं जेल जमात चला में जाता जाऊंगा है जब तो कौन देखता है घर? जब जमात में जाता है, चिल्ले में जाता है, जब कौन देखता है घर? मैं साले यहाँ जाके है। 2-3 साल के ऊपर हो गया। हाँ तो फिर कौन देखता था घर? अल्लाह, हराम की औलाद, साले चिल्ले में चला गया जब घर की फिक्र नहीं हुई कि तेरी माँ बहनों का कौन ख्याल रख रहा होगा। है अब मेरे पास मेरे में बाप यहाँ तो थे मीरा घर रोड में, आने में, मेरे बेंगलोर से बाप तो मीरा थे रोड घर में। आने में तुझे घर का ख्याल आ रहा है मैं लानती? 4 महीना अरे 120 मैं तो दिन तो तेरे को कह रहा चाहिए, हूँ ना, मेरा लेकिन खून तेरे तुझे ऊपर मार के माँ पे, 7 आजा साल मीरा रोड। जाऊंगा ना।
मेरा खून तेरे ऊपर माफ है, आ जा मेरा रोड। कभी आ रहा है बोल। वही तो भाई, 7 साल का हिसाब अलग होता है, 120 दिन का हिसाब अलग होता है। अरे तो यहाँ तो 24 घंटे का मामला है। तू वहां से अगर सड़ी से सड़ी ट्रेन में भी बैठेगा ना तो 24 घंटे अच्छा में पहुंच अच्छा, जाएगा। तुम ये लिख दोगे पुलिस इसको अरेस्ट नहीं करना, ये लिख अरे दोगे मैं ना ऑडियो तुम्हें? पे बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। लिखना क्या हम्म। होता है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मेरा अगर तू मर्डर कर देगा तेरे को कोई हाथ नहीं लगाया, माफ है तुझे, जा। अल्लाह की राह में अच्छा, मरना भी क्या है। थैंक यू वेरी मच, तू थैंक मार यू। मुझे, तू ये समझ के मार के तू अल्लाह की राह में मुझे मार रहा है। और हम्म। मैं पूरे ईमान के साथ में अल्लाह की राह में मरने के लिए तैयार हूँ। कभी आता है बोल। जितना अच्छा मौका मिलता है देख के आ जाता कब हूँ, आएगा बता, क्योंकि कब मैं मिलेगा वादा, तुझे मौका? ये नहीं मौका नहीं, मैं तुझे वादा मौत तक नहीं आसानी से मिलेगा, देता नहीं जाहिल हूँ। आदमी। मैं वादा आसानी से देता नहीं हूँ, हाँ अगर मत वादा दे, दे दिया तो आसानी से करता वादा हूँ। मत दे, क्योंकि तू मुनाफिक मैं है, वादा क्योंकि तोड़ करने देगा, वाला हूँ। मुझे मालूम है। अभी मैं मुनाफिक होता तो मैं कहता, अभी तू मैं मुनाफिक मुनाफिक है ना। होता तो मैं कहता। तूने अभी तक नहीं कहा कि तू किस फिरके से है। मैं कहूंगा भी नहीं, जब अल्लाह ने हाँ मुझे तो मुस्लिम मुनाफिक कहने को इसको कहा बोलते तो हैं। मैं देख क्यों मैं कहूँ? कहता हूँ, सुन, दुनिया का हर आदमी किसी भी फिरके से तू जाएगा ना, हर हम्म। फिरके वाला बोलेगा कि मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं कादियानी वो हूँ, लोग मैं पागल हैं हिंदू तो हूँ, मैं भी मैं पागल हूँ क्या? क्रिश्चियन हूँ, मैं जो है सिख हूँ। हर आदमी बोलेगा, मुनाफिक नहीं बोलेगा। लेकिन नहीं भाई, वो लोग पागल क्योंकि हैं तो उसको मैं खुद पागल शक हूँ है क्या? कि वो सही है कि गलत है। वो लोग ये पागल हैं जितने भी तो बातिल लोग हैं ना, इनको कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल ईमान बना के बैठेंगे, ये बिल्कुल हक पर है। इसके लिए धड़ल्ले से बोलते हैं कि हाँ हम जो है देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम शिया हैं, हम कादियानी। तू मुनाफिक है, तू कभी नहीं बोलेगा। तू वो क्या बोलेगा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फॉलो करता हूँ। तो ये क्या भगवानों को फॉलो कर रहे हैं जितने भी लोग हैं? तू स्पेशल अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फॉलो कर रहा है, मुनाफिक। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तेरे अलैहि वसल्लम बोलने से और कुछ नहीं चारों होता बेटा, खुलफा तेरे बोलने से और कुछ नहीं होता। चारों 73 फुकहा फिरकों में इकराम से और कौन सा फिरका है मुहद्दिसीन। तेरा? अल्लाह के रसूल के हदीस को मानता है ना? हम्म। बता मा अना 73 में से अलैहि कौन व सा है? अस्हाबी, बता 73 में से मा कौन सा अना है? अलैहि व वो तो अहले अस्हाबी। हदीस है, उसको छोड़ दे। वो अहले सिर्फ हदीस अहले हदीस हैं है। तो तो फिर सहाबा के कितने फतवों को अहले हदीस छोड़ दिए हैं ना। कौन से फतवे को छोड़ा? बता, एक फतवा तो बता। उमर 3 तलाक का, हाँ तो बता, 3 तलाक में क्या था? उमर फारूक रजी उमर अल्लाह रज़ा ताला ने ये तआला फतवा क्यों दिया था, बता। उमर रज़ा तआला ने देख रहे थे कि ये इधर इधर क्या चोंचों का मुनाफा, इसीलिए तो उन्होंने बना दिया कि कोई अभी 3 तलाक को फिर भी बीवी रखेगा तो उसे मैं क्या वो नहीं रज्जम बेटा करूंगा। देख, तुझे तुझे सिर्फ फतवा याद है, कहीं से सुन के आया होगा तू, यूट्यूब के ऊपर या किसी मुल्ला से सुन लिया होगा। मैं हाँ, बताता हूँ मैं क्या। पढ़ा तो नहीं, मैं सही हाँ तो बोलता हूँ, मैं मैं बता पढ़ा रहा हूँ नहीं हूँ। तुझे क्या था मामला। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तलाक देना आम हो गया था। हर शख्स जो है ऐसा खेल बना लिया था तलाक को कि किसी को भी तलाक देता, छोड़ देता, फिर उससे निकाह कर लेता। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कानून बनाया। ये क्या था? हाँ। एक कानून था। समझ में आई बात? कानून ये बनाया कि जिस शख्स ने अब अपनी बीवी को 3 तलाक दी तो उसकी बीवी उसके ऊपर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। हाँ हो गई, हाँ हो गई, ठीक है, ये हाँ हो कानून गई। था। सुन ले, ये हाँ। कानून था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बाकी है। ये उस दौर में जरूरत पड़ी थी। तो अब मुझे ये बता कि अब एक साहबी ऐसा बता मुझे जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक दी हो और फिर हलाला करने के बाद में उससे निकाह किया हो। तू मुझसे सवाल घुमाना नहीं ना। मैं तू सवाल मुझसे थोड़ी घुमा रहा पूछता हूँ। था कि तुम लोग मैं हलाला तू करते हो ना, 3 तलाक देने के बाद में तुम अपनी अम्मा बहनों का हलाला करवाते हो ना, करवाते हो कि तूने नहीं? तूने ऐसी अरे गाली बोल, इसका एक और को जवाब दे भी पहले, कहा था। इसका जवाब दे पहले। वो मैं कानून क्यों था, जवाब मैंने दूं तेरे जब को मैं वाज़ेह करता तौर पर नहीं हूँ? बताया। वो एक मैं क्यों कानून बना, जवाब दूं? अबे सुन ले, वो एक कानून बनाया था उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। और वो कानून रोजे क़यामत की हमेशा सुबह के तक, लिए अबे हराम हो सुन गई ले ढक्कन, ये फतवा। अबे सुन ले ढक्कन, वो कानून रोजे क़यामत की सुबह तक रहेगा। वो कानून बन गया ना, साहबा को फॉलो करना इसको बोलते हैं। वो कानून क़यामत की सुबह तक रहेगा। जब लोग अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म करेंगे और उसको एक मजलिस में तलाक देंगे, 3 तलाक देंगे, और जो है फिर उससे रुजू करेंगे, फिर तलाक देंगे, फिर रुजू करेंगे, जैसा तुम करते हो ना, तो ये कानून तुम लोगों के लिए। अगर तुमने 3 तलाक दी अपनी बीवी को तो तुम्हारे लिए हराम है वो। और फिर हलाला उसका जो है, वो हलाला मुझे बता दे जिसमें किसी साहबी ने हलाला किया हो और उससे निकाह किया हो अपनी बीवी से। चल एक मिसाल, एक जो है एक साहबी का नाम बता दे, बस मान जाऊंगा तुझे। तो वो मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ अभी थोड़ा थोड़ा बहुत याद है। हाँ, हसन रजी अल्लाह, तू ऐसा कर, पूरा हसन याद रजी अल्लाह। करके सुन, पूरा याद करके, ठीक है, मुझे फिर कॉल कर।
नहीं, मैं अभी ये रिसर्च के काम को छोड़ रहा हूँ क्योंकि सिर्फ दिमाग की टेंशन होती है और कुछ नहीं। अरे तुम बेटा तो लोग फिर मुझे तू कैसे हद पता तक चलता है, पहुंचेगा? अब मुझे तू, बस फातिहा खल्फुल इमाम के बारे में तो मैं मैंने रिसर्च तुझे बता 100% दिया, ऑथेंटिक अब करना मैं है। तुझे हदीस भी दूंगा तो तू उसको मानेगा नहीं, ठीक है? दोनों क्योंकि तरफ हदीसें तो होती है ना, तुम नहीं तो नहीं, मानते दोनों नहीं हो। बेटा हदीस एक ही होती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। तो देखे कौन, सहाबा देखे ना। हाँ, तो मैं साहबा से ही बता रहा हूँ ना तुझे कि साहबा की नमाज सहाबा, कैसी थी। मेरे को एक साहबी सहाबा। बता दे जिसने इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ी हो, चल बता। मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ किताब हाँ, पता है? कौन है ये मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़, कौन है ये? मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, हाँ वो इनकी तलाशी में मैं अभी भी हूँ, ये कौन है? हाँ, तो इनकी तलाशी में मत रहे। जो कुतुब सित्ता है उसके अंदर पूरी नमाज मौजूद है, कुतुब सित्ता से मेरे बता। पास कुतुब सित्ता के अंदर सहाबी इमाम के पीछे बस नफ्स में पढ़ने का ये हदीस मुझे नजर आया ना। देख मैं बताता हूँ तुझे कि क्या हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के हाँ, रावी हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गालिबन देख मेरे ज़हन में नहीं है ये बात, देखे कि ऐसे ही जिस, मुझे भी तो होता है। हाँ रुक जा, मैं तो तेरे को हवाला दे दूंगा ना। मैं, अगर मेरे जहन में नहीं है तो मेरे पास में लिखी हुई है हदीस, ठीक है? मैं तेरे को हवाला दे दूंगा उसका, पूरी कुतुब सित्ता से हवाला दूंगा कि जिसके अंदर कहा गया है जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, ठीक है? सिर्फ एक तरफ की हदीस क्यों, और बताओ। अब और दूसरी क्या बताऊं तुझे? ये आम हुक्म एक है। सहाबी ये ने पूछा, देख, अबू हुरैरा रजी सुन अल्लाह ना, तआला अन्हु सुन ने, मेरी बात अबू सुन, हुरैरा रजी अल्लाह मेरी तआला अन्हु बात ने सुन कहा, बेटा, इक़रा बिहाज़ा मेरी बात नफ्सिक। सुन बच्चा, मेरी बात सुन। जब अल्लाह के नहीं नहीं, मैं रसूल, ज़ैद पटेल साहब की अरे बात सुनता जैद हूँ। पटेल को छोड़, जैद पटेल आलिम नहीं है। नहीं जैद नहीं, मैं ज़ैद पटेल पटेल साहब आलिम से भी नहीं है। मोहब्बत करता हूँ। जैद पटेल आलिम नहीं है। तू जितने भी लोगों को लाया ना हम्म, उनमें से कोई भी आलिम नहीं है। तू भी तो आलिम नहीं है। अरे तो मेरे से तू पूछ रहा है ना, तो मैं तुझे वो बात बता रहा हूँ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है, अपनी बात तो नहीं बता रहा हूँ ना तुझे। तो वो भी ज़ैद पटेल साहब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बातें जैद बताते हैं पटेल ना। ने क्या कहा कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं इक़रा पढ़नी है? बिहाज़ा नफ्सिक, ये हदीस पेश की उन्होंने, मैंने वहां कमेंट्स किया। मुझे खुश हुआ कि हम्म, आज तक अहले हदीस एक तरफ की हदीसें बताकर धोखा देते हैं। हम्म, आज तक वो कमेंट्स मौजूद है, वो i+tv इख्तलाफ के हल, उसके हम्म। नीचे मेरे कमेंट्स मौजूद है। देख ऐसा है, सुन मैं तेरे को उसको वाजे कर देता हूँ। तूने वहां पे नहीं समझा होगा, मैं तुझे समझा देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, ठीक है? तो साहबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ते और हर चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जो है नमाज में बताई, नमाज से पहले बताई, नमाज के बाद में बताई कि तुम किस तरीके से नमाज पढ़ोगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस शख्स ने, ये आम हुक्म है, जिस शख्स, जहां पर आ गया ना जिस शख्स, मतलब हर कोई आदमी जो भी नमाज पढ़ता है, जो भी इस इबादत को करता है, कोई भी हो चाहे वो, जो नमाज के लिए खड़ा हुआ और उसने अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। ये, इसमें इमाम और मुक्तदी की है कहाँ अरे है? बेटा रुक जा, जिसका मतलब क्या होता है समझ रहा ना? तो मैं तेरे को वही समझा रहा हूँ। जो जिस नमाज के लिए खड़ा हुआ, जो नमाज के लिए खड़ा हुआ। अब मुझे ऐसी हदीस ला के देगा तू कि जिसके अंदर मुक्तदी जो है सूरह फातिहा नहीं पड़ेगा? ला के देगा तेरे को ऐसी हदीस? जब हुक्म आम है अल्लाह के रसूल का कि जिसने नमाज पढ़ी और नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, 3 बार फरमाया। तू मुझे एक हदीस ला के बता दे कि इमाम के पीछे नमाज सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है, एक इमाम के हदीस। पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है। हाँ एक हदीस ला के दे। बताता हूँ ना, सही मुस्लिम की हदीस है, हाँ बता कहाँ पे? इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, हम्म, फइज़ा कब्बरा हम्म, फकब्बिरु व इज़ा क़रअ हम्म, फअंसितु। हम्म। क्या है इसमें? वो इसका इसका जवाब दो आप। अरे इसमें क्या है वो बताना। ये हदीस जो तुमने पढ़ा क्या है इसके अंदर? इन इमाम को इमाम इसीलिए बना जाता है कि उसकी इब्तिदा की जाए। फइज़ा हाँ कब्बरा फकब्बिरु, अगर तकबीर कहे तो तकबीर कहो। हाँ फइज़ा क़रअ फअंसितु, हाँ। जब किरात शुरू करे तो खामोश हो जाओ। जब किरात शुरू करे तो खामोश हो जाओ। हाँ, हदीस का नंबर बता दो। मैं म, मैं इसको सबीलुर रशाद मरकज में जाके फोटो पकड़ के व्हाट्सएप भेजता हूँ। अबे तू मेरे को हदीस बता, मेरे फोन में हदीस की किताबें हैं। कौन हदीस बता मेरे को, कौन सी हदीस है ये? वो मरकज में जाके पूछा तो वो कह रहे हैं नंबर नहीं है, नंबर ही नहीं है हदीस में। अबे तो पागल आदमी, बिना नंबर के कैसे मालूम पड़ेगा? अभी तू मेरे को फोटो भेजेगा ना उसका, जाके चल मेरे को फोटो भेज। मैं तेरे को हम्म? बोलता हूँ कि, मैं तेरे को बोलता हूँ जब
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ایک بار، تو پیچھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کر رہے نہیں 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 ابھی بات کو نہیں گھمانا، مجھے صحیح مسلم کی مجھے یہ کلیئرٹی کرو. میں نے تیری بات کو سنا نا. نہیں نہیں مجھے یہ کلیئرٹی دو نا. ارے تم میری بات کو میں سنے گا کہ نہیں؟ مجھے گھمانا نہیں چاہیے نا. ہاں نہیں گھما نہیں رہا ہوں، میں تجھے حدیث ہی بتا رہا ہوں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے یا نہیں ہے؟ صحیح مسلم کی بیوقوف، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ارے میں تجھے حدیث بتا رہا ہوں، میں نے جو تجھے حدیث بتائی میں نے 2+2=4 بولے گا تو وہی صحیح ہے ویسے. میری بات سن. نہیں نہیں مجھے بس اس کا جواب دو. میں کیا تیرا باپ ہوں ضد کر رہا ہے میرے سے؟ بات تو نے اگر سنائی ہے اپنی بات تو میری بات نہیں سنے گا. مجھے باتیں گھمانے والوں سے بات کر کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنی چاہیے. فوٹو بھیج پھر بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ حدیث کا فوٹو بھیج پھر بات کروں گا. یہ ہماری شاید فرسٹ اینڈ لاسٹ ہوگی شاید، ورنہ آگے کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سے ابھی تم دعا مانگ لو. جو بھی تو نے وعدہ کیا ہے، جو بھی اللہ کے رسول کا نام لے کے تو نے جھوٹ بولا ہے یہاں پر، وہ چیز مجھے چاہیے. تو بات کر، میرے کو کوئی شوق نہیں ہے تیرے جیسے جاہل سے بات کرنے کا. اچھا اللہ سے دعا کر لینا کہ اگر میں نے تجھے مرڈر کر دیا تو میرا گناہ اللہ معاف کر دے. ارے تیرے کو کتنی بار، 3 بار بول دیا، تیرے کو آزادی ہے پوری، آ کے میرا مرڈر کر دے بس، تیرے کو کوئی نہیں پکڑے گا. آن ریکارڈ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ چل دفع ہو جا، دفع ہو جا بات.